मत रो भैया। माँ मत रो, मैं हूं ना, मैं तुझे पालूंगा। मैं तेरा भाई हूं ना, मैं तेरा सब कुछ हूँ भैया। ये मेरे भैया जुग जुग जिए और इनके जीवन का हर पल खुशियों से भरा हो। मेरी बहन जुग जुग जिए, जिंदगी का हर सुख हर खुशी इसके नसीब में हो। हाँ, चल अब डिब्बा ला दे, फैक्ट्री जाने का वक्त हो गया है। अभी लाई। रोज कहती हूँ अपने लिए एक पेटी खरीद लो, लेकिन नहीं, किसी दिन सबके सामने पैंट नीचे आ जाएगी। अरे वाह, ऐसे कैसे नीचे आ जाएगी? जब नीचे जाने लगती है ना तो ऊपर घसीट लेता हूँ। ला डिब्बा दे। हाँ, इसमें मैंने राखी की मिठाई रख दी है, जरूर खा लेना, बड़ी मेहनत से बनाई है। अच्छा। और हाँ सुनो, कल की तरह खाना आधा मत छोड़ देना। अरे पूजा, तू खाना इतना भर देती है कि पूरा खाना खाया नहीं जाता, लेकिन हाँ, खाना इतना अच्छा बनाती है कि जी करता डिब्बा भी साथ में खा जाओ। अच्छा ये बता, तू मेरी बहन है या मेरी माँ है जो मेरी इतनी देखभाल करती है? पहले ये बता कि तुम मेरे भाई हो या माता पिता जो मुझे इतने लाड प्यार से पालते हो। अरे फैक्ट्री का भोमो बज गया, चलता हूँ। भैया के लिए यही अच्छी रहेगी। कितने की है ये? 5 रुपए। 5 रुपए? 4 रुपए कर दो। बोला ना कम नहीं होगा 5 रुपए। अच्छा 4.5। आपको बोला ना कम नहीं होगा 5 रुपए से। ठीक है, ये लो 5 रुपए। अरे मेरी गाय। अरे हटो, कहीं चोट तो नहीं लगी? इतनी भीड़ में इतना तेज क्या रे? देखकर नहीं चला सकता? बाप की सड़क समझा? सुनिए, इनका कोई कसूर नहीं, गलती मेरी है। मैं अपनी गाय के पीछे भाग रही थी और इनकी टेम्पो से टकरा गई। मेरी गाय। गाय? हाँ, मेरी गाय भाग गई। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी गाय पकड़ कर लाता हूँ। बस बस गाय माता, इतना गुस्सा आपको शोभा नहीं देता। आप नए हैं ना, इसलिए आपसे डर रही है। मुझसे डर रही है? लो अपनी गाय पकड़ो। अरे ये तो खून निकल रहा है, लो मैं पट्टी बांध देता हूँ। नहीं नहीं, पट्टी की क्या जरूरत है, जरा से खरोंची तो है। जरूरत है, कहीं जख्म बढ़ गया तो। लाओ। तुम तो बड़े भले आदमी हो, पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। बॉम्बे से आया हूँ, यहाँ की फैक्ट्री की मशीनें ठीक करने। कौन सी, वो नुक्कड़ वाली फैक्ट्री? हाँ। तो फिर जाओ, फैक्ट्री तो कब की चालू हो गई। ओह, जाता हूँ। मशीनें ठीक किससे करोगे, सामान तो यहाँ पड़ा है। पूजा, पूजा, भैया। पूजा, कहाँ चोट आई तुझे? अरे चोट नहीं भैया, जरा सी खरोंच आई है। पर तुम्हें बताया किसने? फैक्ट्री में किसने कहा कि पूजा का एक्सीडेंट होते होते बचा? मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये हुआ कैसे? मैं तुम्हारे लिए पेटी लेने दुकान पर रुकी, पीछे से गाय भागी, मैं उसके पीछे पीछे भागी और एक टेम्पो से टकरा गई। भैया वो तो भला हो उस आदमी का जिसने मेरी मदद की। देखो उसने रुमाल भी बांध दिया और मेरी गाय भी पकड़ दी। पर तुझे गाय लेकर बाजार में जाने की जरूरत क्या थी? और फिर मेरी पेटी क्या इतनी जरूरी है? उसके बगैर काम चल रहा है ना? मगर काम के बगैर थोड़ी चलेगा, काम पर नहीं जाओगे तो तनख्वाह कट जाएगी। मगर पेटी कहाँ गई? जरूर वो अपने थैले में डाल के ले गया होगा, शक्ल से ही चोर दिखता था, बदमाश कहीं का। स्वागत। रोज देरी से आते हो और उस पर भी
चोरी चोरी अंदर घुसते हो? फोरमैन साहब, दरअसल बात यह है कि मेरी बहन। तुम्हारी बहन को बुखार आ रहा है? नहीं नहीं, आज तो वो एक टेम्पो के नीचे आते आते बच गई, इसलिए आने में देर हो गई। वाह बेटा, बहाने बनाने में तेरा जवाब नहीं। नहीं नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। उसे उसे यहाँ पर चोट भी आई है, एक भले आदमी ने उसकी मदद की। तो भले आदमी के पास जाओ ना, वो तुम्हारी मदद करेगा, दूसरी नौकरी दिलवाएगा। यू आर डिसमिस। अरे ये क्या कह रहे हो फोरमैन साहब? बेचारा कह रहा ना, उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसे देर हो गई। तुम इन्हें समझाओ ना, तुम अक्लमंद लगते हो। तो मैं बेवकूफ हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, लेकिन ये सच कह रहा है। ए बम्बई वाले, तुम यहाँ मशीनें ठीक करने आए हो, दूसरों की बातों में दखल देने नहीं। मैं दखल नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सच्चे आदमी का साथ दे रहा हूँ। इसकी बहन का एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था, उसकी वजह से इसे थोड़ी देर हो गई। तो क्या आप इसे नौकरी से निकाल देंगे? हाँ हाँ, निकाल दूंगा। ये वर्कर मेरे अंडर काम करता है। और तुम फैक्ट्री के रूल्स के अंडर काम करते हो, और मैं अपनी बॉम्बे फैक्ट्री की लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। बेइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने इसे नौकरी से निकाला तो यहाँ के सारे वर्कर स्ट्राइक पर चले जाएंगे, अभी और इसी वक्त। लेबर यूनियन की धमकी देता है? जी हाँ। अरे क्यों खाली पीली स्ट्राइक कराता है? एक तो मालिक यहाँ नहीं है। ठीक है सागर, तुम काम पर जाओ। अगर आइंदा तुम देरी से आए तो फैक्ट्री में कुछ नहीं दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम क्या देख रहे हो? जाओ काम पर। अब पहले तुम अपना काम करो। इलेक्ट्रिक रूम की वायरिंग चेंज करवाओ, बार बार शॉर्ट सर्किट होता है। कहीं आग लग गई तो तुम भी जल जाओगे। मैं भी जल जाऊंगा? कैसा आदमी है, बात बात में डराता है। तुम्हें पहली बार यहाँ देखा है? मैं बॉम्बे में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, यह मशीनें ठीक करने आया हूँ। तुम्हारे जरा से झूठ ने मेरी नौकरी बचा दी। अरे झूठ कहाँ, सच है। तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था, यहाँ से खून निकल रहा था, मैंने अपना ही रुमाल उसके हाथ में बांध दिया था। अरे तब तो तुम वाकई भले आदमी हो। पहले मेरी बहन की मदद की, उसके बाद मेरी नौकरी बचा दी। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ दोस्त। अरे एहसान कैसा, अगर तुम मेरी जगह होते तो वही करते। अरे हाँ, तुम्हारी बहन का बेल्ट मेरी बैग में रह गया, ये लो। ओहो, अच्छी है ना पूजा? पूजा मेरी छोटी बहन, मेरा बहुत ख्याल रखती है। समझता हूँ, मेरी भी एक बहन है मुझसे बड़ी, बॉम्बे में मेरे साथ ही रहती है। तब तो तुम यहाँ अकेले होगे, कभी घर पे आना। हाँ आऊंगा। चलता हूँ। हाँ मैं। लेकिन तुमने दरवाजा क्यों खोला? तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, तो अंदर आ जा। सीढ़ी तो हटाओ। ओ, सीढ़ी भी। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आना। ये इतने छोटे छोटे कपड़े किसके हैं? बच्चों के। तुम्हारे बच्चे? धत, ये मैं नुक्कड़ की दुकान से लाती हूँ सीने के लिए। भैया को मत बताना। क्यों? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इस तरह कपड़े सीती हूँ तो वो बहुत नाराज होंगे। इसमें नाराज होने की क्या बात है? वो नहीं चाहते कि मैं कोई भी काम करूँ। मेरी जरा सी भी तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती। बिल्कुल, तेरी तकलीफें मेरी और जिंदगी के सारे सुख तेरे। सूरज, मुझे मालूम था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। अब हाँ, मैं तुम्हीं से मिल रहा हूँ। बहुत अच्छा किया। अरे पूजा, ये किसके कपड़े हैं? ये इनके हैं। आप ही के ना? ओ हाँ हाँ, मेरे। लेकिन इतने छोटे छोटे कपड़े क्या? ओ क्या है कि वो नुक्कड़ की दुकान से खरीद कर लाए? खरीद कर हाँ। लाया हूँ, हाँ। अपनी बहन के बच्चों के लिए खरीदे हो? हाँ। नहीं, मेरी बहन का एक ही बेटा है। मेरा मतलब पड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों के बच्चों के लिए। खाली हाथ गया तो बुरा लगेगा ना। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। पूजा, ये वही है जिसने उस दिन मेरी नौकरी बचाई थी। अरे तुम तो इसे जानती हो, उस दिन इसी ने तो तुम्हारी मदद की थी। हाँ। और तुमने इसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। जाओ बड़ा गिलास लस्सी का लेकर आओ, पहली बार हमारे घर आए। अच्छा भैया। आओ सूरज, बैठो और बताओ काम काज कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर बॉम्बे। लो, पहली बार एक अच्छा दोस्त मिला, वो भी इतनी जल्दी वापस जा रहा है। दिल तो करता है 2-4 दिन तुम लोगों के पास रह जाऊं, लेकिन क्या करूं? लस्सी पी लो। वाह, घर के दूध दही की बात कुछ और ही है। नहीं नहीं, बात घर के दूध दही की नहीं है, बात है पूजा के हाथ की। बहुत अच्छी लस्सी बनाती है, खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है। वैसे सारा घर यही संभालती है, मुझे भी। कितना प्यार है तुम दोनों भाई बहन में। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है, बॉम्बे जाने से पहले मिलकर जाना। जरूर।
अरे अपने कपड़े धो लेता जाओ। अरे नहीं ये मैं नहीं क्या, पकड़ो इसे। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मैं अपने कपड़े ले जा रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब था कल ले जाते मैं ठीक से बांध के रख दूंगी ना। अरे ये बच्चा थोड़ी है जो रास्ते में गिरा देगा। हाँ, और अगर एक दो गिर भी जाए, जिसकी किस्मत में उसे मिल जाएगा। क्या? घबरा मत, मैं अपनी हर चीज बहुत अच्छी तरह से संभालता हूँ। चलता हूँ। अच्छा सूरज, कपड़े भी ले गया। अरे तुम कहाँ चली? दरवाजा बंद करती हूँ। अरे भाई सागर, तुम नहीं चल रहे हो? तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। अरे भाई ये तो रोज ही ओवर टाइम करता है। हाँ भाई, जितनी इसे अपनी बहन की चिंता है शायद ही किसी भाई को होगी। अच्छा भैया, हम तो चलते हैं। अच्छा, राम राम। पूजा, 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 मैं देखता हूँ। सागर, सागर। बेल दो। हाँ। जल्दी। अरे भैया, मैं ठीक हूँ पूजा। सूरज, अरे सूरज, अरे ये तो बेहोश हो गया। इसे मेरे घर ले चलो। पूजा, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। जल्दी उठाओ यार, आराम। हाथ में झटका लग गया तो फिर से मोच आ जाएगी। ला मैं बांध देती। नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? भैया कहते हैं मेहमान भगवान के बराबर होता है। लेकिन ये जूते पहन के तुम जा कहाँ रहे हो? अपने गेस्ट हाउस। कितने दिन तुम लोगों को और तकलीफ देता रहूंगा। और फिर अब तो मुझे तुमसे डर भी लगने लगा है। डर? मुझसे? देखो ना, तुम मेरा हर काम कर देती हो, मुझे कुछ करने ही नहीं देती। कुछ दिन और यहां रह गया तो मुझे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। जिंदगी में फिर तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। चलता हूं।
सोए सोए जागे और जागे जागे सोए मेरे भैया। क्या सोच रहे हो? सोच रहा था अगर उस दिन फैक्ट्री की आग से मैं न बचता तो तेरा क्या होता? तू तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती। मेरे भैया सदा मेरे साथ रहेंगे। भगवान हमें कभी जुदा नहीं करेगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं पूजा। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तेरी शादी बहुत जल्दी कर दूंगा। नहीं भैया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे आओ सूरज आओ, तुम ही समझाओ इसे। तुम तो जानते हो ये छोटी सी गुड़िया मेरी दुनिया है, लेकिन इसे सारी जिंदगी घर में बिठाकर तो नहीं रख सकता ना। मैं इसकी शादी की बात कर रहा था। किससे? मेरा मतलब कोई लड़का है नजर में? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इसकी शादी मैं एक ऐसे लड़के से करना चाहता हूँ जो चश्मे के बगैर देख ना सके, लाठी के बिना चल ना सके, जिसके दांत गिर चुके हो। ठीक है ठीक है ठीक है, तेरे लिए ऐसा ही लड़का ढूंढूंगा, लेकिन पहले सूरज के लिए एक गिलास लस्सी लेकर आ। नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे भाई चले जाना, पहले तुम इसे कुछ समझाओ तो सही। मैं क्या समझाऊं? तुम्हें कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दो। सिर्फ अच्छा नहीं, पैसे वाला भी। मैं इसकी शादी ऐसे बड़े घर में करूंगा जहां ये सचमुच राज करेगी। इस घर में इसने बहुत गरीबी के दिन काटे हैं। अपने घर में बहुत बहुत सुखी रहे, यही कामना है मेरी। हाँ हाँ, हर भाई चाहता है कि उसकी बहन अमीर घराने में जाए। तुम ही ऐसा चाहते हो तो गलत क्या है? अच्छा चलता हूं, तुम दोनों से इजाजत लेने आया था। कैसी इजाजत? बॉम्बे से तार आया है, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। तब तो तुम्हें फौरन अपनी बहन के पास जाना चाहिए। ये लो पूजा, चलो। माँ, तू छुपी है कहाँ? मैं तड़पता यहाँ। ओ माँ, क्या है? बहुत जोरों की भूख लगी है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। माँ, घर से बाहर जाता हूँ तो रास्ता नजर नहीं आता, अंदर आता हूँ तो नाश्ता नजर नहीं आता। अच्छा बाबा बैठ इधर, अभी लाती हूँ तेरे लिए नाश्ता। मेरी अच्छी माँ, खाली पेट के साथ खाली जेब का भी बंदोबस्त कर दे। एक 100 रुपए का सवाल है मेरी माँ। 100 रुपए? 100 रुपए चाहिए तो कहीं जाकर नौकरी क्यों नहीं करता? जी माँ, मैं तुझे नौकरी करने वाला नौकर लगता हूँ? देख माँ, बड़े आदमी कभी नौकरी नहीं किया करते। अच्छा बता, भगवान राम ने कभी किसी के यहाँ नौकरी की? नहीं। श्री कृष्ण भगवान किसी दफ्तर में काम करते थे? नहीं। विवेकानंद, सिकंदर आजम कभी किसी के नौकर नहीं थे। तो फिर तू रोज रोज ये अखबारों में नौकरी क्यों ढूंढता है? नौकरी नहीं, मैं छोकरी ढूंढता हूँ। छोकरी क्यों? तुझे नहीं मालूम माँ, हर आदमी को बड़ा बनाने में किसी औरत का हाथ होता है। मुझे भी अपने हाथ में किसी लड़की का हाथ चाहिए, किसी अमीर लड़की का। वेरी रिच गर्ल, कोई अमीर लड़की आ गई। अरे मामा, मामा माँ, कैसे हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ। क्यों? नहीं, माँ को तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर तार किसने दी थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है? दरअसल तबीयत मेरी खराब है, मुझे 100 रुपए चाहिए, पान बीड़ी वाले को देने। लाओ। इससे बिल्कुल मत देना, बेशरम कहीं का। अरे माँ, 100 रुपए। सूरज, तू तो 2 दिन का कह के गया था, इतने दिन कहाँ लगा दिए? अरे दीदी, क्या हुआ, फैक्ट्री में आग लग गई थी और उस आग में मैं भी फंस गया था। हमें तार क्या होता, हम लोग वहाँ आ जाते। जरूरत नहीं थी दीदी, सागर मुझे अपने घर ले गया और बहन भाई ने बहुत सेवा की मेरी। अरे मामा, सेवा करने वाली यहाँ भी 2 बार आ चुकी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे सेठ की बेटी कल्पना। हाँ, मैं तो कहता हूँ उसका हाथ थाम लो। बड़ा आदमी बनने के लिए किसी अमीर लड़की का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? हाँ, बड़ा आदमी तो मुझे बनना ही पड़ेगा, लेकिन कल्पना के लिए नहीं। भैया, ये उंगलियों पर क्या गिनते आ रहे हो? धोबी, अनाज वाला, खोली वाला, किस किस को जवाब देता फिरूंगा। घर में एक पैसा नहीं है और फैक्ट्री का कोई भरोसा नहीं, खुलती भी है या नहीं। भैया, एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल देता है। फिक्र मत करो, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, तब तक क्या खाएंगे? हाँ? ओहो, चिंता मत करो, 4-6 महीनों के लिए मेरे पास पैसे हैं। 4-6 महीने के लिए तेरे पास पैसे हैं? कहाँ से आए? तुम्हारी तनख्वाह से हर महीने कुछ पैसे बचाती आ रही हूँ और कुछ दूध बेचकर जमा किए हैं। क्या? तूने दूध बेचा? शर्म नहीं आई तुझे?
इसमें शर्म की क्या बात है? शहर में भी तो लोग दूध बेचते हैं, बड़ी बड़ी डेयरियां नहीं है दूध की। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा ये बता कितने पैसे जमा किए? भैया एक बात कहूँ, लेकिन डांटना मत। हाँ नहीं डांटना, क्या बात है? वो जो नुक्कड़ पर दुकान है ना, जहाँ बच्चों के सिले सिलाई कपड़े मिलते हैं, हाँ वहाँ मैं कुछ कपड़े सी कर देती हूँ, मुझे सिलाई के पैसे भी मिलते हैं। अच्छा अच्छा, कपड़े सी कर देती है? हाँ। और सिलाई के तुझे पैसे भी मिलते हैं? हाँ। क्यों? नौकरी चली गई तो क्या हुआ? मैं तुझे पाल नहीं सकता? हाँ, तेरा भाई लंगड़ा लूला हो गया जो दूसरों के सामने हाथ फैलाने शुरू कर दिए। मैंने भीख नहीं मांगी भैया, मेहनत की है। सारा दिन घर में बेकार बैठा करती थी, काम में दिल भी लगा रहता था और कुछ पैसे भी तो मिलते थे। अब यही पैसे बेकारी में काम आएंगे ना। अरे पर तू रो क्यों रही है? नहीं पूजा नहीं, मत रो। क्या है कि नौकरी नहीं है ना, इसलिए चिड़चिड़ेपन में कुछ भी बकता रहता हूँ। अच्छा ये बता कितने पैसे जमा किए? 7,000। काम चल जाए। क्या कहा? 7,000 रुपए? हाँ। अब समझ में आया तू इतनी दुबली क्यों हो गई है, दिन भर काम करती होगी। अच्छा भैया, क्यों ना हम एक काम करें, इन पैसों से 2 मशीनें खरीद लेते हैं और यही घर पर काम शुरू करते हैं। आज 2 मशीनों से काम शुरू होगा, कल 4, फिर 8 और भगवान ने चाहा तो एक दिन मेरे भैया की अपनी फैक्ट्री होगी। लगता है तू मुझे अमीर बनाकर छोड़ेगी। मुझे नहीं मालूम तो मेरी छोटी सी बहन अब इतनी सियानी हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूं, तेरी दया से आज मैंने वो सारे सुख हासिल कर लिए हैं जो मैं अपनी बहन को देना चाहता हूं। इसी प्रकार सदा अपनी कृपा दृष्टि हम भाई बहन पर बनाए रखना। ऐसे कैसे चलेगा सागर? पूरे सीजन में तुम 5 लाख का माल सप्लाई नहीं कर सकते मुझे? क्या करूं सेठ जी, मैं दूसरों के भी ऑर्डर ले चुका हूं और आप तो जानते हैं कि हमारे पास मशीनें कम हैं। मशीनें कम है तो मशीनें बढ़ाओ। जाती हुई मुसीबत और आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं करते बेटे। अगर ये जगह छोटी पड़ती है तो बड़ी जगह ले लो, अगर ये शहर छोटा पड़ता है तो बड़े शहर चले जाओ। मैं आपका मतलब नहीं समझा। बेटे बंबई में एक टेक्सटाइल मिल कुछ सालों से बंद है, मैं समझता हूँ सस्ते में सौदा पड़ जाएगा। कहो तो बात करूं? आपकी राय तो अच्छी लगती है सेठ जी, लेकिन एक बार मैं अपनी बहन से सलाह कर लूं। नहीं, हम यही सुखी हैं। तुम तो यही खाना पीना भूल जाते हो, बाहर जाकर मुझे भी भूल जाओगे। मुझे पैसे नहीं, भैया का सुख और आराम चाहिए। अरे वाह वाह वाह, जैसे मुझे तेरे सुख और आराम की चिंता नहीं है। कम भागदौड़ करती है तू। देख पूजा, अगर बिजनेस बड़ा हो ना तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। मालिक तो एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, काम दूसरे करते हैं, और फिर बंबई में तो हर बिजनेस के एक्सपर्ट मिल जाते हैं। बंबई? हाँ, वही तो ये फैक्ट्री मिल रही है। अगर तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। बोल। बॉम्बे से आया हूँ यहाँ की फैक्ट्री की मशीनें ठीक करने। क्या सोचने लगी? जवाब देना। जैसी तुम्हारी मर्जी भैया। ये हुई ना बात। और फिर वहाँ तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का भी तो ढूंढना है। हाय सूरज। कल्पना जी, आप सुबह सुबह ऑफिस में? हाँ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, चलो ना मेरे साथ। अभी जरा मुश्किल है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। काम? क्या काम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? प्लीज चलो ना मेरे साथ, आई नीड योर कंपनी। देखिए अभी बहुत। आखिर तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो? देखिए कल्पना जी, जो दिल का सौदा आप मेरे साथ करना चाहती हैं वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। रही साथ चलने की बात, मैं पहले कह चुका हूँ, ये मेरे काम का वक्त है। काम तो चलता ही रहता है। जाओ सूरज, कल्पना की खुशियों का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। मेरा फर्ज? सूरज, जानते हो आज तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो
वो सब कल्पना की बदौलत है। इसी की सिफारिश से तुम इतनी जल्दी कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर बने। कल्पना को खुश रखो तो तुम्हारे लिए तरक्की के और भी रास्ते खुल जाएंगे। शी इज माय ओनली डॉटर। ऑलराइट, थैंक्स। माफ कीजिएगा मिस कल्पना, मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों क्यों, क्या कह रहे हो? सर, अगर आपकी एक ही बेटी है तो मेरी भी एक ही आत्मा है जिसे मैं बेच नहीं सकता। नमस्ते। पूजा, ला खाने का डब्बा ले आ। इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन गए हो, लेकिन बिल्कुल नहीं बदले। डिब्बा मैंने ड्राइवर को दे दिया है, ये लो ब्रीफ केस। तूने तो मुझे सचमुच ही फैक्ट्री का मालिक बना दिया। तेरी वजह से आज सब कुछ है हमारे पास। बस एक ही चीज की कमी रह गई है। वो क्या? बोल, वो भी ला दूंगा तुझे। भैया, मुझे एक भाभी ला दो। भाभी? बाप रे बाप, बड़ी महंगी चीज मांग ली तूने। खैर, फिर भी देखता हूँ, कहीं मिल गई तो शाम को लेता आऊंगा। ओके? चलता हूँ। ये लीजिए मैडम, आपका लाइसेंस। थैंक यू सर। आपने नई नई गाड़ी चलानी सीखी है, जरा ध्यान से गाड़ी चलाइए। आप फिक्र मत कीजिए। और फिर आपने टेस्ट लेकर ही ये लाइसेंस दिया है। थैंक यू सर। कैसी गाड़ी चला रहे हो तुम? सर, वो सामने वाले ड्राइवर को देखिए ना, कैसी गाड़ी चला रहे साहब। ड्राइविंग नहीं आती तो कार लेकर क्यों निकलती है? ये कोई सर्कस का मैदान है जो आप अपने करतब दिखा रही थी? नहीं, मैं तो... अगर उस टेलीफोन बूथ की जगह कोई इंसान होता तो इस वक्त आप खून के जुर्म में पुलिस की हिरासत में होती। नहीं, मुझे तो कार चलानी आती है। मैं तो... अरे ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बाहों में आने का मतलब? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आई हूँ। अरे वाह, अपनी मर्जी से नहीं आई तो क्या मैंने जबरदस्ती खींचा है? हाँ, चलो गाड़ी एक तरफ करो, न जाने कौन लाइसेंस दे देता है। आती हो। क्या? मैं आज ही उनसे लाइसेंस लेकर आई हूँ। आज ही? हाँ, तभी इसीलिए सब कुछ हो रहा है। नहीं, मुझे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन वो क्या? वो कॉकरोच? हाँ? आइए, तुम इनकी गाड़ी ठीक करा कर ले आना। जी साहब। मैंने तो आज तक न सुना, न पढ़ा, न देखा कि किसी लड़की को कॉकरोच ने खा लिया। आपने सुना है? नहीं। पढ़ा या देखा? नहीं, मगर मैं कॉकरोच से बहुत डरती हूँ। सर, देखिए ये साड़ी का नया डिजाइन आज ही फैक्ट्री से आया है। ऐसे नहीं मिस्टर बख्शी, किसी मॉडल से कहिए कि इसे पहन कर आए तब पता चलेगा। सर, जूली तो आज छुट्टी पर है। कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। सर, इस महीने की पहली तारीख तक सब डिजाइन मार्केट में भेजने हैं। अगर आप पास कर देते तो मैं सैंपल्स के लिए ऑर्डर कर देता। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर बख्शी, कल देख लेंगे। जी अब सर। जाइए। एक मिनट। यस सर। सुनिए, अगर आपको एतराज ना हो तो ये साड़ी आप हमारे लिए ट्राई करेंगी? जी, मैं... नहीं, आप ठीक नहीं समझती तो कोई बात नहीं मिस्टर बख्शी, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। ओके सर। देखिए, इतना ही जरूरी है तो लाइए, मैं ट्राई कर लेती हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं, और फिर आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं भी आपके कुछ काम आ सकूं तो... चेंजिंग रूम कहाँ है? आइए मैडम, जी। बताता हूँ। थैंक यू। हेलो। हाँ, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। जी, ये साड़ी सचमुच बहुत खूबसूरत है। गलत, आपने इसे पहनकर खूबसूरत बनाया है। अगर किसी मॉडल ने पहनी होती
तो ये बेजान नजर आती। आप तो भारतीय सभ्यता की जीती जागती तस्वीर लगती हैं। आपने जैसे हिंदुस्तानी औरत की लाज, सुंदरता और महानता को अपने अंदर समेट लिया है। आपने इतना कुछ कह दिया कि मुझे अजीब सा लग रहा है। अब मैं चेंज कर सकती हूँ? प्लीज इसे पहने रहिए, आप हमारी कंपनी का मान बढ़ा रही है। सुनो जी, चेंजिंग रूम में कुछ कपड़े पड़े हैं जी, उन्हें एक बैग में डालकर मैम साहब की गाड़ी में रख दो। देखिए, मैं ये साड़ी नहीं ले सकती। क्यों? आपको पसंद नहीं है? जी पसंद तो है, लेकिन अच्छा आप इसकी कीमत ले लीजिए। कीमत तो इसकी आपने मॉडलिंग करके अदा कर दी है। मुझे मॉडलिंग की इजाजत नहीं। मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मैं मॉडलिंग करके ये साड़ी लाई हूँ तो उन्हें बुरा लगेगा। तो ठीक है, आप इसे हमारी कंपनी की तरफ से तोहफा समझ कर रख लीजिए, लेकिन प्लीज इसे उतारिए मत। एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छा, आपकी गाड़ी ठीक होकर आ गई है। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ। एक ही चीज की कमी रह गई है भैया, मुझे भाभी ला दो। अंकल आप ये बताइए, मेरे भैया में कोई दोष है? नहीं तो? देखने में बुरे हैं? नहीं। तो क्या पैसों की कमी है? नहीं, मगर तू तो इतने बड़े शहर में उनके लिए एक अच्छी सी लड़की दिखाई नहीं दी आपको? वही तो देख के आ रहा हूँ। सच? और उसी सिलसिले में सागर से बात करने आया हूँ। आप जो भी बात करेंगे सेठ जी मुझे मंजूर है, लेकिन पहले एक एक कप चाय हो जाए। जाओ पूछो। अभी लाई भैया। कहिए सेठ जी, बिजनेस में कौन सा नया प्रपोजल आए हैं? बेटे तुम्हें तो हमेशा बिजनेस की ही चिंता रहती है। और सुनो, अब तुम्हें पूजा की शादी के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। आप ठीक कहते हैं सेठ जी। कोई शरीफ खानदानी लड़का है आपकी नजर में? नजर में ही नहीं है, मैं तो बात भी चला कर आया हूँ। अच्छा, कौन है वो लड़का? क्या करता है? हाई कोर्ट का माना हुआ वकील है, और उसकी भी तुम्हारी तरह एक बहन है, सुंदर और सुशील। मैं तो तुम्हारी भी बात कर आया हूँ। सेठ जी, मुझे अपनी शादी की जल्दी नहीं है, लेकिन अगर आप पूजा के लिए लड़का ठीक समझते हैं तो जल्दी ही बात पक्की कर डालिए। नेक्स्ट कैंडिडेट मिस्टर सूरज। सागर? यस। सागर, मैं सूरज। ये याद है हम लोग नासिक में मिले थे? मैं वहां की फैक्ट्री की मशीनें ठीक करने गया था। फैक्ट्री में आग लग गई और मैं... ठीक है, हम मिल चुके हैं, लेकिन मिस्टर सूरज ये एक ऑफिस है और आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। प्लीज सिट डाउन। बैठिए। मिस्टर नार्वेकर। मिस्टर सूरज, आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि एक लंबे अरसे तक लोहिया एंड कंपनी में आप प्रोडक्शन सुपरवाइजर थे। जी हाँ। आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी? तो मेरा निजी मामला था। मिस्टर सूरज, अगर आप वजह नहीं बताएंगे तो हम आपके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते। प्लीज। जी, वो कंपनी के मालिक की बेटी जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहती थी, जो मुझे पसंद नहीं था। मतलब ये कि जिस फैक्ट्री में आप मशीनें रिपेयर करने जाते हैं उस फैक्ट्री में आग लग जाती है, और जिस दफ्तर में काम करते हैं वहां की बॉस की बेटी के साथ इश्क लड़ाना शुरू कर देते हैं। और मिस्टर सागर, आपको नौकरी नहीं देनी, मत दीजिए। मुझ पर कीचड़ उछालने का आपको कोई हक नहीं है। किस्मत से आपको कुर्सी मिली है, इज्जत मिली है, इसका मान रखना सीखिए। नमस्ते। ठहरिए मिस्टर सूरज। इतने दिनों बाद मिले हो, गले नहीं मिलोगे? सागर। एक मिनट मिस्टर गुप्ता। यस प्लीज। आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए प्लीज। ओके सर। चला इधर आ, बैठ। अब बता कैसा है तू? पहले तू बता, इतनी जल्दी तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? कुछ मेहनत, फिर ऊपर वाले की मेहरबानी, और बाकी कुछ पूजा। अब एक अच्छा दोस्त भी साथ रहेगा तो और भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इसका मतलब मुझे नौकरी मिल गई। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तू इंटरव्यू के लिए आया है। सूरज, तूने एक बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया मुझे। क्यों? तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने की काबिलियत नहीं है मुझ में? नहीं सूरज, बात काबिलियत की नहीं है। मैं मालिक, तू नौकर, कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या ये हमारी दोस्ती की तौहीन नहीं है?
तुम सही बोल रहे हो। अच्छा मैं चलता हूँ। ठहरो सूरज, देखो मुझे गलत मत समझना। कल से आ जाना। फैक्ट्री तुम्हारी है, जो जी में आए लेना, जो जी में आए करना। लेकिन एक शर्त है, नौकरी करने वालों के रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं होगा। ओके बॉस। क्या बोला बॉस? अरे नहीं नहीं। अच्छा बता, क्या पिएगा, चाय या कॉफी? कुछ और नहीं मिलेगा? लस्सी वो यहाँ नहीं मिलेगी, पूजा घर में है। सुनो बॉय। जी सर। 2 कॉफी लेकर आना। चला जा। क्या देख रहे हो? कितनी बदल गई हो तुम। पहले तुम्हारे हाथों में गाय की रस्सी हुआ करती थी और आज इतनी बड़ी कार का स्टीयरिंग। तुम कहो तो कल से फिर गाय ले आऊं? अरे नहीं, ऐसा मत करना। पुरानी यादें काफी हैं। पुरानी यादें? इतने दिन कभी तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हारी याद ही तो थी जो तुम्हारे काबिल बनने की कोशिश करता रहा। एक कंपनी का मैनेजर भी बन गया था, मगर वो नौकरी मैंने छोड़ दी क्योंकि कोई तुम्हारी जगह लेना चाहता था। मेरे लिए तुमने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी? अरे लानत है ऐसी नौकरी पर जो मुझसे मेरा प्यार छीन ले। मगर ये क्या बात हुई? भला प्यार के लिए कोई अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है? तुम तो एकदम पागल हो। आज के दिन तो ये सब मत कीजिए। ये झाड़ पोंछ, आने वाले लड़के क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अरे आपको ऐसे नौकरों की तरह काम करते देखकर आपकी बेटी के साथ शादी कौन करेगा? आप नौकर क्यों नहीं रख लेते? हाय हाय मलका विक्टोरिया, नौकर क्या मुफ्त में आ जाएगा? अरे तनख्वाह मांगेगा, रोटी कपड़ा मकान मांगेगा, घी दूध की चोरी करेगा तो अलग। तेरा बाप कबाड़ी से करोड़पति बना है। मेरी गति बिगाड़ने पे क्यों तुली हुई है? क्यों कबाड़ा करना चाहे मेरा? तू अंदर जा, जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आइयो। जा अंदर। अबे जा अंदर। न जाने कहाँ से आ गई है। अरे गुलदस्ता तो नहीं टूट गया, बड़ा कीमती है। आए, यहाँ तो सारा हिंदुस्तान जमा है, ऑल इंडिया। अटेंशन, खामोश। अरे तुम लोग यहाँ शादी करने आओ या घास चरने आए हो? इंसानों की तरह एक कतार, एक कतार, एक कतार है। अरे घर है या चिड़िया घर है? जानवर ही जानवर। अरे कोई घर में है? कौन हो तुम? ओ गंगा राम। राम तेरी गंगा मैली। अबे मैं गंगा राम नहीं हूँ। अरे तुम कोई भी राम हो, मगर हो तो इस घर के नौकर ना। नौकर? तुम कौन हो? कस्तूरी। सीधे हिरन के पेट से? नहीं, इंडिया गेट से। इंडिया गेट से। आइए पधारिए, क्या सेवा करें आपकी? अरे आप क्या मेरी सेवा करेंगे? सेवा तो करेगा तुम्हारा मालिक। क्या नाम है उसका? भूतनाथ। जाकर उसको कह दो भगवान ने उसकी सुन ली, उसका भूत उतारने के लिए एक नाथ आया है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुगम संगीत। ये मैं क्या देख रहा हूँ? छाया गीत। वाली सामने आ, कर मेरा दिल न जला। अबे इस घर में चूल्हा नहीं जलता, तेरा दिल क्या जलेगा? वहाँ क्या देख रहा है? ये किसी हसीन वादी चमन का फूल है। नहीं, ये मेरी इकलौती फूल है। नहीं, ये मेरी मोहब्बत का स्विमिंग पूल है। अबे कहाँ जा रहे हैं? मैं एक डुबकी लगा कर आता हूँ। हाय राम, आप तो पक्के शायर हैं और प्यार के खेल में माहिर हैं। शायर की तुम
ये मेरा घर है, तो मुशायरे का हाल नहीं। और ये मेरी शायरी है, तेरे मालिक का माल नहीं। अबे हट! ये नौकर नहीं तो ये मेरे अपने तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सिर्फ ये शायर है। और ये उम्मीदवार इस घर से बाहर है। अबे खून चल। कस्तूरी अबे मैं एक बंगले का मालिक हूँ। अरे सुना तुम लोगों ने, ये बुढ़ा करके इस अमीरजादी से शादी बढ़ाना चाहता है, बुढ़ापे में देश की आबादी। अरे ऐसे लाल त्रिकोण का निशान। अरे पागल को कोई समझाओ। उन्हें कहाँ छोड़ा है? बाहर वालों के साथ जोड़ आए। आ जाओ, अब हम दोनों भी जुड़ जाएं और इश्क के आसमान में बेखौफ उड़ जाएं। लेकिन पिताजी। ले आओ अपने बाप को अब अपने साथ, ताकि मैं मांग लूं उससे इस परी का हाथ। लेकिन उनको तो तुम बाहर छोड़ा है। मैं उनको बाहर छोड़ा? मैं उनको बाहर? क्या वो है तुम्हारे पिताजी? हाँ। अगर वो है तेरा पिता तो डोली नहीं उठेगी तेरी, जलेगी मेरी चिता। अरे पहले बताना था, पहले। कहाँ है वो शाह की औलाद? कहाँ गया वो चूहा? कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं है? तू अभी तक यहाँ है? मेरे जूता कहाँ है? ठहर जा। ये क्या सूरज, तुम घर के आदमी होकर इतनी देर से आ रहे हो? कुछ काम में फंस गया था। पूजा कहाँ है? अपनी सहेलियों के साथ ऊपर होगी। आइए सेठ जी, आइए आइए। आइए आइए, आपका इंतजार करते करते तो थक गई मैं। मुझे तो लगा शायद जनाब आएंगे ही नहीं। एक मेरे नाम से क्या फर्क पड़ता है? इतने बड़े बड़े लोग तो आए तुम्हें बधाई देने। ये बड़े बड़े लोग मेरे भैया से मिलने आए हैं, मेरे लिए तो सिर्फ तुम आए हो। जन्मदिन मुबारक हो। जानती हो ये कांटा क्यों चुभा? क्यों? क्योंकि इसकी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। अरे क्या करे, कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, लाओ। छोड़ो मुझे, देखो मैं भैया को बुलाऊं क्या? अरे लाओ ना भैया। पूजा, तुम अंदर जाओ। सागर, पूजा मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालता है। सूरज बेटे, तुम घर जाओ। लेकिन जाने से पहले ये कहकर जा रहा हूं, एक दिन इसी बात के लिए इसे मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। सागर, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं बेटे, हो सकता है पूजा का भी इसमें कोई दोष हो। चांद में दाग हो सकता है सेठ जी, चांदनी में नहीं। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार उससे पूछकर तो देखो। नहीं सेठ जी, नहीं। हम भाई बहन के बीच में एक विश्वास की दीवार है। ये बात पूछकर मैं उसे गिराना नहीं चाहता। ऐसी सूरत में मेरी एक राय है बेटे, जल्दी से जल्दी पूजा के हाथ पीले कर दो। आप ठीक कह रहे सेठ जी, आइए। आइए सेठ जी, आइए। सागर, ये है मिस्टर दीपक खन्ना और ये है सागर। नमस्ते। नमस्ते, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। सेठ जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। जी, ये तो इनका प्यार है जो हमारी इज्जत बढ़ा रहा है। तशरीफ रखिए ना। मकान तो बहुत बढ़िया बनाया आपने। जी, बनाया तो मेरे पिताजी ने था, मैं तो सिर्फ संभाल रहा हूं उसे। वैसे सच पूछे तो मेरी बहन सरिता ही इस घर की सारी देखभाल करती है। मगर सरिता है कहाँ? यही है, मैं देखता हूँ। सेठ जी, लड़का दिल का साफ और सच्चा लगता है, मुझे पसंद है। बस अब उसकी बहन को भी पसंद कर लो तो बात सारी नहीं नहीं सेठ जी, मुझे अपनी शादी की जल्दी नहीं है। मैं तो रुको ही सरिता, आओ। सरिता बेटी, ये है पूजा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर सागर। और सागर साहब, ये है मेरी बहन सरिता। नमस्ते।
नमस्ते। सरिता, तुम सागर को चाय पिलाओ, मुझे दीपक से कुछ जरूरी बातें करनी है। आओ दीपक। एक्सक्यूज मी। बैठिए ना। एक मिनट, इस सोफे पर कोई कॉकरोच तो नहीं है? चीनी कितनी लेंगे? वैसे तो 1 चम्मच ले, लेकिन आप 2 चम्मच डाल दीजिए, हमारी दूसरी मुलाकात की खुशी में। मीठा बहुत पसंद है आपको? बहुत, लेकिन पूजा है ना, खाने नहीं देती, कहती मोटा हो जाऊंगा। पूजा? अब मेरी बहन बहुत ध्यान रखती है मेरा क्या, सबका ही ध्यान रखती है, घर का, नौकरों का, फैक्ट्री का, वर्कर्स का। सच पूछे तो जहाँ पूजा नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। तब तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। वो यहाँ आएंगे तो हमारा घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर तो दोनों ही घर हैं और रहेंगे भी, सिर्फ घर की मूर्तियां स्थान बदल लेंगी। सरिता, नमस्ते। अच्छा दीपक, आप जल्दी से अपनी बहन के साथ आकर मेरी बहन को देख जाइए, ताकि शादी की तारीख पक्की कर दें। एक शादी की नहीं सागर, 2 शादियों की। सेठ जी, आप तो जानते हैं मैं पूजा की शादी पहले करना चाहता हूँ। जी, दरअसल मेरा भी यही अरमान है कि मैं पहले अपनी बहन को डोली में बिठाऊं। ठीक है, ऐसा ही होगा। दोनों शादियां एक साथ होंगी, एक ही मुहूर्त। चलो अब हाथ मिलाओ और संबंध पक्का करो। पूजा, पूजा। क्या बात है मालिक, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ शंकर काका, आज का दिन बड़ा शुभ है। आज मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। पूजा के लिए ऐसा अच्छा वर मिला है कि सारी जिंदगी खुश रहेगी। अच्छा, कहाँ है वो? ये खुशखबरी उसे भी तो सुना दूं। पूजा। मालिक, वो अंदर नहीं है। कहीं बाहर गई है? नहीं मालिक, वो तो क्या? शंकर काका, बोलते क्यों नहीं? सूरज साहब आए थे। सूरज? कहाँ गई है वो सूरज के साथ? वो दोनों बगीचे में। बगीचे में? और इस वक्त? मालिक, मेरी बात तो सुनो सूरज। क्या चाहती हो तुम? मैं उसे माफ कर दूं जिसने मुझे घर बुलाकर मेरी बेइज्जती की, मुझ पर हाथ उठाया? पूजा, अगर मैं चाहता तो उसी वक्त उस थप्पड़ का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार की बदनामी हो। सूरज, अगर भैया को हमारे प्यार का पता होता तो वो ऐसा कभी नहीं करते। खुशी खुशी अपने हाथों हम दोनों की शादी कर देते। पूजा, मैं जानता हूँ सागर जब गरीब था उस वक्त भी वो तुम्हारे लिए बड़े घर के सपने देखा करता था। आज तो वो लखपति है, वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में कभी नहीं देगा। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तो मेरे साथ चलो, हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। भैया की मर्जी के बगैर? तुम चाहते हो मैं उस भैया को धोखा दूं जो दिन रात मेरी शादी के सपने देखता है? उसकी जिंदगी का तो यही एक अरमान है सूरज। तुम्हें सिर्फ अपने भाई के अरमानों का ख्याल है और मेरे अरमानों की कोई कदर नहीं तुम्हारे दिल में। ठीक है, अगर तुम चाहते हो हमारी शादी तुम्हारे भैया की नजरों के सामने हो तो उसे कहो इस बेइज्जती के बदले वो मेरे पांव पकड़कर माफी मांगे। क्या तुम चाहते हो मेरे भैया तुम्हारे पांव पकड़कर माफी मांगे? सूरज मुझसे क्यों नहीं कहते? भैया की तरफ से मैं तुम्हारे पांव छूने को तैयार हूँ। बेइज्जती तुमने नहीं तुम्हारे भैया ने की है। क्यों जिद करते हो सूरज? तुम जानते हो भैया मेरे लिए जीते हैं, मेरी खुशी के लिए वो तुम्हारे पांव पकड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए अपने भैया का सर नीचा नहीं होने दूंगी। वो मेरे भैया ही नहीं सूरज, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भगवान है। तो फिर घर बैठो और अपने भगवान की पूजा करो, मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? तो यही है तुम्हारा प्यार जो इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? सच्चे प्यार की बुनियाद तो दिल में होती है। सच्चा प्यार तो वो है जो मेरे भैया ने दिया है, जो हमारी रग रग में बसा है। समझ लो आज के बाद पूजा तुम्हारे लिए मर गई। मुझे ऐसे आदमी का प्यार नहीं चाहिए जो मेरे भैया से बदला लेना चाहता हो। मैं समझूंगी हमारा प्यार एक सपना था,
हम न कभी मिले थे, न कभी मिलेंगे। पूजा। भैया। अरे क्या बात है, तेरी आंखें क्यों सूजी हैं? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? भैया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आज तक मैंने तुमसे छुपाए रखा कि मैं जानता हूँ। क्या? हाँ पूजा, मैं सब जानता हूँ। भैया, मैंने जिंदगी में यही एक सबसे बड़ी भूल की है। इसके लिए तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो। जो होना था सो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी किसी अच्छे घर के लड़के के साथ हो जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है और वो जैसा भी है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो तुम्हारी इज्जत करने वाला हो। फिर भी मैं चाहता हूं कि तू उसे एक नजर देख ले। मैं उसे साथ लेकर आया हूं, चल मेरे साथ। पूजा, नमस्ते करो। पूजा, भैया, भैया। अरे पूजा, ये सब क्या है भैया? मेरी बहन की खुशियों का सपना जिसे पूरा करना मेरा फर्ज था। भैया, अब तो तू खुश है ना? मगर इनकी तो एक शर्त थी ना? शर्त नहीं, पल भर का गुस्सा था जिसे तुम्हारे भैया ने प्यार में बदल दिया। पूजा, सागर तुम्हारा भाई ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। सूरज, पूजा का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपकर मैं अपनी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं भी वादा करता हूं दोस्त, इन खुशियों को कभी भी खा। मालिक, सारी रात आपने इसी कुर्सी पर बैठे बैठे बिता ली। कुछ नाश्ता कर लीजिए। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया। नहीं शंकर काका, पूजा बहुत याद आ रही है। सोचता हूं जरा उससे मिलाऊं। नमस्ते। अरे आप गरीब की झोपड़ी में अमीर की खोपड़ी। माँ, देखो मामी के भैया आए हैं। आई 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 आई। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। भैया। अरे पूजा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारा क्यों चेहरा उतरा हुआ है? रात से कुछ खाया भी है या नहीं? हाँ हाँ, और तूने? झूठ। तुम भी तो झूठ बोल रहे हो भैया। अरे सागर, जिंदगी में पहली बार पूजा को घर में नहीं पाया तो एक अजीब सा सूनापन महसूस किया, इसलिए मिलने चला आया। अरे ये तुम्हारा अपना घर है। लेकिन तुम्हारे जैसा शानदार घर नहीं है। बहन जी, जिस घर में मेरी बहन रहती हो उस घर से और शानदार घर क्या हो सकता है? अरे कस्तूरी जा, कुछ ठंडा तो ले आ। नहीं बहन जी, मैं तो एक विनती लेकर आया हूँ। अगर आप लोग स्वीकार करें तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। कैसी बातें कर रहे हो सागर? सूरज, मुझे गलत मत समझना। इन चंद घंटों में मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया हूं। पूजा के बिना घर घर नहीं लगता। अगर आप सब लोग वही मेरे साथ आकर रहे तो। वाह मामी के भैया, वाह क्या सोचा है। वैसे भी ये घर छोटा है और खटमल भी बहुत है यहाँ। भाई साहब, हम जाकर अगर तुम्हारे साथ रहने लगे तो इसमें सूरज का अपमान नहीं होगा और फिर दुनिया वाले इसे घर जमाई कह के ताने कसेंगे। सागर, तुम भाई बहन का प्यार देखकर
श्रद्धा से सर झुक जाता है। लेकिन दोस्त, बदनामी से भी सर झुकाना चाहते हो क्या? पूजा तो इसी शहर में है, जब चाहे मिलने आ जाना। नहीं तो पूजा तुमसे मिलने आ जाएगी, और अगर थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नजरों से दूर भी हुई, तुम्हारे दिल से तो दूर नहीं है ना? तुम ठीक कहते हो। मैं अपने सुनेपन में दुनिया की रस्म भी भूल गया। दरअसल पहली बार पूजा मेरी आंखों से दूर हुई है। इतनी सी को पाला है ना। पूजा इस घर में खुश रहे, मेरी खुशी इसी में है। बहन जी, मैं माफी चाहता हूँ। पूजा इसी घर में रहेगी और मुझे भी धीरे धीरे इसके बिना रहने की आदत पड़ जाएगी। चलता हूँ सूरज। भैया, अपना ख्याल रखना। क्यों? हमें यहां देखकर हैरान हो गए? तुम क्या समझते हो तुम्हें और पूजा को अलग करके मैं खुश रह सकूंगा? नहीं सागर, मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि हम सब मिलकर रहें, सुखी रहें। तुम भाई बहन का प्यार देखकर आज हम लोग सब रीति रिवाज छोड़कर यहाँ चले आए हैं। बहन जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? बस इतना कह सकता हूं कि यहाँ आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। आज मैं बहुत खुश हूं। पूजा, मैं अभी आया। अरे ये सागर कहाँ चला गया? जब भैया बहुत खुश होते हैं तो वो मंदिर चले जाते हैं। कस्तूरी, तेरे और कोमल के बीच में इस मूछ का क्या काम? हटा दे इसको, हमेशा के लिए हटा दे। अपना हाथ भूतनाथ, भूतनाथ अपना हाथ। कस्तूरी और गाड़ी, शायर और गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल ये गाड़ी चोरी की है। ये गाड़ी भी मेरी है और ये कपड़े भी मेरे हैं। कपड़े भी तेरे हैं। इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया तू? बस बन गया। 30-30 लाख रुपए की 3 लॉटरियां एक साथ लग गई हैं। 30 लाख यानी 90 लाख करोड़ के आसपास तेरे पास इतना रुपया रखने की मुझे आदत नहीं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारा ख्याल आ गया। सोचा अगर तुम्हारे बिजनेस में 10-20 लाख रुपए की जरूरत हो तो फेंक दूं। अरे फेंक दे बेटे, पैसे की जरूरत तो कबाड़ी को भी हो है। तो क्या कहते हो, जाऊं? किधर? तुम कहो तो बाहर और तुम तो अंदर। अंदर जय माया मच्छंदर, चल अंदर। कस्तूरी, अरे दूरी बात आ जा, देख कैसा महक रहा है, इधर छिड़क रहा है। हाय राम, तुम तो बिल्कुल बदल गए जी। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। नहीं बोलती? शर्म से मुंह नहीं खोलती। मुंह नहीं खोलती? अरे खोल दे बेटी, खोल दे। किस्मत खुली है तो मुंह भी खोल दे। घर आया मेहमान है, जा जाके कुछ बोल दे। जाओ। हमारे दिल ने तो हमें बर्बाद किया, पर क्यों नहीं तुमने हमें याद किया? याद में तेरी मैं खोया रहता था, अक्सर दिन में भी सोया रहता था। सोया था बेटी, उठकर तुझे लेने आया है और 10-20 लाख मुझे देने आया है। माँ, आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए, अपना ही घर समझिए। माँ, आप जरा यहाँ बैठिए, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। मैं बैठता हूँ, बुला माँ को। माँ, ओ माँ, मैली हो रही है, मैली हो रही है, मैली हो रही है, टूट न जाए, फूल है। ओ माँ, तेरी बहुत बड़ी कृपा है जगन्नाथ। अरे इस नाथ को छोड़ और बाहर के नाथ से नाता जोड़। बाहर के नाथ? हाँ हाँ, भूतनाथ।
क्या बकवास कर रहा है? अरे माँ, बाहर चलकर अपनी आंखों से देख, इस शहर के करोड़पति सेठ भूतनाथ अपनी बेटी के लिए तुझसे तेरे बेटे का हाथ मांगने आए हैं। क्या बात करता है? करोड़पति? अरे चल चल जल्दी कर। जगन्नाथ, मैं अभी आई जगन्नाथ। चल चल। वो देख माँ। जाने क्यों हर घर को मैं अपने ही घर समझने लगता हूँ। अरे भूतनाथ जी, ये भी तो आप ही का घर है, और आपका घर हमारा घर, हमारा घर आपका घर, मेरी माता जी। नमस्ते भूतनाथ जी। आओ भाग्य हमारे, जो आप हमारे घर पधारे। ये घर आप ही का है ना? हाँ हाँ, अपना और आपकी बेटी बड़े सुख से रहेगी ना। लड़के की माता जी, मैं लड़की का पिता होने के नाते अपना रिश्ता आपसे जोड़ना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये है कि मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपके लड़के से जोड़ना चाहता हूँ। रिश्ता जोड़ने से पहले इससे ये पूछ तो लीजिए, कमाता क्या है? सागर साहब, आप यहाँ? जी, ये मेरा घर है। मगर ये कस्तूरी ये मेरे मामी के भैया हैं, हम यहाँ, ये हमारे साथ रहते हैं। जी हाँ, ये मेरे मेहमान हैं। मेहमान अब तो एक ही परिवार समझिए, लेकिन शादी के बारे में सब सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। अब क्या सोचना जी, आपका हाथ अगर कस्तूरी के सर पे है तो ये रिश्ता पक्का? मेरा हाथ सर पर है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप ये रिश्ता मेरी जिम्मेदारी पर करेंगे। जिम्मेदारी का मतलब है ये तुम्हें घर का बड़ा समझकर तुम्हारा मान रख रहे हैं। मेरा मान इसमें ज्यादा है बहन जी कि कस्तूरी आवारागर्दी छोड़कर कुछ काम करे, खुद कमाए, फिर घर बसाए। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं इन महाशय को क्या जवाब दूंगा? सॉरी सेठ जी, आपको जो कुछ भी करना है अपनी जिम्मेदारी पर कीजिएगा। अपनी जिम्मेदारी? आप तो मुझे भी सोचना होगा। अरे मुझे बनाने उसको रोक। ओहो, कोमल उसकी इकलौती बेटी है, कम से कम 5 करोड़ की बेटी है। ऐसे खड़ी मत कुछ कर माँ, वो गया। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा बेटे। अगर सागर को अपनी दौलत का इतना ही घमंड है तो मैं उसकी सारी दौलत पर झाड़ू फेंक कर रख दूं। ये है 50 गांठों का गेट पास। ट्रक में तो 70 गांठें चढ़ाई गई हैं, 20 गांठों का क्या होगा? इसमें से 20 गांठें दैसर हाईवे पे उतरेंगी, और वहाँ अपना नथुराम है ना, वो तुझे तेरा खर्चा पानी दे देगा। जा ले जा ट्रक, जा। बेईमान, शक तो मुझे पहले से था कि कंपनी में कुछ गोलमाल चल रहा है। आज अपनी आंखों से देख लिया। पकड़ ले। हादसा का है कमीने, ये सिर्फ कंपनी की चोरी नहीं बल्कि सरकार की भी चोरी है। तुझे तो पुलिस के हवाले करना होगा। गलती हो गई मालिक, दोबारा नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए ना। कभी नहीं, कर दो इसे पुलिस के हवाले। अगर ने जो कुछ भी किया है ठीक किया है। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं भी यही करता। क्या कह रहा है तू? क्या मेरा बेटा इतना बुरा है? आज तक कौन सा अच्छा काम किया है उसने, और यहाँ कर तो उसने हद ही कर दी। रोज तो बेचारा अखबारों में नौकरी ढूंढता है, अगर उसे नौकरी ना मिले तो उसका क्या कसूर? तू अपनी मिल में उसे नौकरी क्यों नहीं दे देता? आखिर तू भी तो मैनेजर है वहाँ का। तुमने क्या समझा था सेठ कि मुझे जेल हो जाएगी? अरे 2 घंटे में जमानत देकर बाहर आ गया हूं, लेकिन अब तेरी जमानत सीधे ऊपर जाकर होगी।
क्या हुआ था? ये तो हमारे यहाँ स्टोर कीपर था। इसे चोरी करते हुए पकड़ा था, पुलिस में दे दिया तो उसी का बदला ले रहा था। लेकिन ये सब चीजें तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? आज ही तो हुआ है। खैर, इसकी जगह तुम कोई भरोसे वाला आदमी रख लो। चलो घर चलते हैं। तुम चलो, मैं मोटरसाइकिल लेकर आता हूँ। अच्छा। मेरी प्यारी कोमल, मुझे फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। यानी हमारे प्यार की ठहरी हुई गाड़ी हिल गई है? हाँ मेरी रानी, मैं कल ही तुम्हारे खड़ूस बाप से मिलने आ रहा हूँ। आने का कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं? क्यों? पिताजी ने 2 पहलवानों को दरवाजे पर बिठा रखा है। अरे पहलवान तो क्या, यमदूत भी मुझे नहीं रोक सकते। मैं एक पवन के झोंके की तरह आऊंगा और तुमको उड़ाकर ले जाऊंगा। तुम यहाँ फैक्ट्री में क्या कर रहे हो? कौन है फोन पे? माँ। माँ? पंख होते तो उड़ाती रे, रसिया ओ जालमा। स्टूपिड। तुम तो कह रहे थे कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो? नहीं, अपने बच्चों की माँ से बात कर रहा था। तुम्हारे बच्चे? जी मतलब होने वाले बच्चे। शादी के बाद मैं अब यहाँ नौकरी पर लग गया हूँ ना। नौकरी पर लग गया? किसने दी तुम्हें ये नौकरी? मैंने। हमें स्टोर कीपर के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए ना। स्टोर कीपर की नौकरी बड़ी जिम्मेदारी की नौकरी होती है। जरा सी लापरवाही हमें काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अरे नुकसान ना हो इसलिए तो घर का आदमी रखा है। रही काम की बात, वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुन लिया? अरे फिक्र मत करो मामा। क्यों, सारा स्टोर खरीदने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, चलिए। चलो। ठहरिए 1 मिनट, मुझे भैया के लिए एक स्कार्फ खरीदना है। स्कार्फ? इधर आओ। ये रंग भैया पर बहुत अच्छा लगता है। यही ले लो। एक्सक्यूज मी, इसकी क्या कीमत है? कीमत तो 40 रुपए है, लेकिन ये बिक चुका है, इन्होंने खरीदा है। आपके पास इस रंग में दूसरा है? जी नहीं, आप कहें तो कोई दूसरा दिखा दूं? देखिए, अगर ये स्कार्फ आपको पसंद है तो आप ले लीजिए। नहीं नहीं, आपकी पसंद हम कैसे ले सकते हैं? इनकी पसंद भी तो यही है। आप ले लीजिए, मैं कोई और पसंद कर लूंगी। ये लीजिए, लीजिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल बनाइए। ये स्कार्फ आप अपने पति के लिए खरीद रही थी? जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। मैं अपने भैया के लिए खरीद रही थी। अजीब इत्तेफाक है, मैं भी अपने भैया के लिए खरीद रही हूँ। उनकी भी अभी तक शादी नहीं हुई। आपका शुभ नाम? सरिता। कहाँ रहती हैं आप? लॉयर्स कॉलोनी, काटा रोड पर। मेरे भैया हाई कोर्ट में वकील है। ओह, क्या नाम है उनका? दीपक खन्ना। लेकिन आपने अपना नाम तो बताया नहीं। मैं पूजा हूँ और ये मेरे पति हैं। नमस्ते। नमस्ते। लीजिए मैडम। शुक्रिया। किसी दिन आपके घर आके मिलूंगी। जरूर आइएगा। अच्छा, बाय। अरे भाई साले साहब, मुबारक हो। किस बात की मुबारक दे रहे हैं बहने साहब? ये तो तुम अपनी बहन से पूछ लो, मुझे कहने को मना किया है, मैं तो चला। इधर आ पूजा, इधर आ। ऐसी कौन सी खास बात है जो तू मुझे बताना चाहती है? बता दूं? बता ना। भैया, आज मैंने अपने लिए एक भाभी ढूंढ ली है। चल चल चल, तू भी ऊपर चल। सुनो तो। क्या सुनूं? तू बच्चे जैसी बात कर रही है। नहीं भैया, सच कह रही हूँ। आज मैंने जो लड़की देखी है वो बहुत ही खूबसूरत है। चांद सा मुखड़ा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और घर भी बहुत बड़ा है। और जानते हैं उसके भैया कौन है? हाई कोर्ट के बहुत बहुत बड़े वकील हैं, दीपक खन्ना। दीपक खन्ना? हाँ। और उसकी बहन का नाम? सरिता। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम उस लड़की को जानते हो? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? पसंद है, लेकिन उससे मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तू जानकर क्या करेगी? जा ऊपर जा। भैया, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं पूजा। क्या शादी के बाद बहन इतनी पराई हो गई कि तुम उसे अपने दिल की बात नहीं कह सकते? ये बात नहीं है। देख, तेरी शादी हो गई, तुझे मनपसंद वर मिल गया, तू सुखी हो गई। मैं सुखी नहीं हूँ भैया। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं सुखी नहीं रह सकती। पूजा। नहीं भैया, तुम्हें बताना ही होगा। पूजा, जिद मत कर। बताओ भैया, तुम्हें मेरी कसम है। तो सुन, इसी दीपक खन्ना से तेरी शादी तय हुई थी और उसकी ये शर्त थी कि मैं उसकी बहन सरिता से शादी कर लूं। तेरी शादी सूरज से हो गई और बात यही खत्म हो गई।
तो मेरी वजह से सरिता मेरी भाभी न बन सकी? ये क्या बच्चों जैसी बात कर रही है? शादी ब्याह तो संजोग की बात होती है, इसमें कोई क्या कर सकता है? खामखा अपने आप को दुखी कर रही है। चल जा, जाकर आराम कर। नमस्ते। कहीं मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मैं सरिता से मिलने आई हूँ। हाँ, सरिता, सरिता, मैं सरिता का भाई हूँ, दीपक। मेरा नाम पूजा है। मैं पूजा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर सागर की बहन हूँ। सागर की बहन है? अरे पूजा, कैसी हो पूजा? अच्छी हूँ। पूजा, ये मेरे भैया है। भैया, ये पूजा है। जानता हूँ। अगर आपकी बहन आपसे कुछ मांगती तो क्या आप इनकार कर देते? अगर कोई ऐसी बात थी तो कम से कम मुझे तो खबर कर देनी चाहिए थी। वो शर्म के मारे आपके सामने ना आ सके। कुछ भी हो, वो सरिता से तो शादी कर सकते थे। वो शादी तो अब भी होगी। मैं भैया के लिए सरिता का हाथ मांगने आई हूँ यहाँ। नहीं, जो बात खत्म हो गई सो हो गई। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास और भैया इन्हें बहुत चाहते हैं। शादी न हुई मजाक हो गया। भाई ने शादी पक्की करके तोड़ दी और बहन अब उसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने आई है। माफ कीजिएगा, ये बात अब बिल्कुल नामुमकिन है। भाभी, दिखा, दिल की बात अपने आप जुबान पर आ गई। तुम ही इन्हें समझाओ ना। मुझे खाली हाथ मत लौटा भाभी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हो? तुमने तो मेरे भैया को देखा है, मिल चुकी हूँ उनसे। क्या उनमें कोई बुराई है? एक बार, सिर्फ एक बार अपनी जुबान से कह दो कि तुम्हें मेरे भैया पसंद नहीं। मैं कुछ नहीं कहूंगी, चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। बोलो ना, चुप क्यों हो? समझे आप सरिता की खामोशी का क्या मतलब है? मेरे लिए न सही, अपनी बहन की खुशी के लिए तो मान जाइए। भैया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है, मैं ही हारा। ये लो, पहलवानों आया। अबे कहाँ जा रहा है? भाई अंदर अंदर। तू कस्तूरी है ना? हाँ हाँ कस्तूरी। धक्का नहीं। मेरे हाथ में हनुमान जी का प्रसाद है। मुझे धक्का देने का मतलब है हनुमान जी को धक्का। जय बजरंग बली। हाँ, बजरंग बली को खुश करना है तो उनका प्रसाद खाओ। लाओ भाई, जय बजरंग बली। बोलो जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। और लो आते जाओ। जय बजरंग जी। अरे तुम भी लो भाई। आओ जय बजरंग जी बोलते जाओ। बजरंग बली का प्रसाद थोड़ा। बोलो दोस्तों, आज हनुमान जी का दिन है और ये दोनों है उनके चेले। अगर इन दोनों में कुश्ती हो जाए तो कौन जीतेगा? कुर्ते वाला। अरे जीतेगा तो वो कुर्ते वाला पहलवान। अरे ये मुझसे जीतेगा तो क्या तू जीतेगा? अरे मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा। हो जाए तो हो जाए। आजा फिर मैं तेरी। अरे वाह कुर्ते वाले, अरे वाह पहलवान, लगे रहो। अरे हो भी पछाड़, लगे रहो बेटा। कहाँ है मेरा शू? जूता मत उतारिए भूतनाथ जी। अंदर कैसे आया? वो पहलवान बाहर क्या कर रहे हैं? अरे कुश्ती लड़ रहे। कुश्ती? मैं तो आपको शादी की मिठाई देने आया हूँ। शादी? तेरी शादी हो गई? बस यूँ समझ लीजिए कि हो गई। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे जी तो तूने बड़ी खुशी की खबर सुनाई। आजा बैठ जा। अरे लौंडा तो बुरा नहीं है। अरे मुझे तो शुरू से पसंद है। मेरा जी खुश कर दिया तूने। मेरी चिंता दूर हो गई। अब इन पैर वालों की छुट्टी कर दूंगा ससुरों की। इसी खुशी में एक पेड़ और खिला दे। क्यों? ये दो लीजिए ना। एक बात है, दिल का तू बहुत बड़ा है मगर इम्तिहान बहुत कड़ा है। कैसा है इम्तिहान? क्या बताऊं सेठ जी,
इस दिल के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मोहब्बत के अंदर तो बड़े बड़े दुख झेलने पड़ते हैं। शादी भी जरूरी है। हाँ, ये भी एक मजबूरी है, उसके बिना तो जिंदगी अधूरी है। कहाँ हुई शादी तेरी? यही। अरे दुल्हन कहाँ है तेरी? हाँ, दुल्हन कहाँ है कस्तूरी? दुल्हन आ गई। इसको आशीर्वाद दीजिए। देंगे, जीती रहो, तो ना हो और तू तो बलो, साथ चलो। अपनी सी दिखाई दे रही है। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? जी नहीं जी। अच्छा, तो आपका आशीर्वाद है ना? अजी भरपूर आशीर्वाद है। तो सेठ जी, ये शादी आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। वो है मेरी माँ, जाकर पकड़ ले उसके पास। जा पकड़ ले। अरे कौन है तू? अरे माँ, ये है मेरे प्यार की सच्ची कहानी, तेरी बहू रानी। क्या? हाँ माँ, अरे मामी के भैया ने गारंटी नहीं दी तो क्या हुआ, मैं अपनी गारंटी पर कचहरी गया और शादी करके इसको ले आया। तूने शादी कर ली? न बैंड, न बाजा, न बारात, न घोड़ी, ये कैसे यतीमों की जोड़ी? मैं नहीं मानती इस शादी को। नहीं मानती तो ना सही। हाँ। चलो जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? एक मिनट माँ, अब तक तू सिर्फ माँ थी, आज से तू सास है। और याद रख माँ, सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी माँ, सास भी कभी बहू थी। कौन? ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? ये लड़की माँ, तुम बताओ ना कौन है ये लड़की? डरता क्यों है? कह क्यों नहीं देता कि ये मेरी बीवी है? हाँ, इनकी बीवी है, मेरा मतलब मेरी बीवी है, सेठ भूतनाथ जी की लड़की। आजा बहू आजा। लोगों ने तो सोचा था कि ये गारंटी नहीं देंगे तो सारी जिंदगी मेरा बेटा कुंवारा ही रहेगा। सुनो दीदी, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुमसे मेरे बेटे का घर बसते हुए देखा नहीं जाता? किसी शरीफ आदमी को झूठ बोलना और फिर उसकी लड़की को भगा लाना, ये गलत बात है। ये लड़की यहाँ रहेगी तो इसमें बदनामी मेरी होगी। या तो इसको इसके घर भेज दीजिए या फिर इसे अपने घर ले जाइए। क्या बात है सागर? सूरज, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कस्तूरी सेठ भूतनाथ जी की बेटी को उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ भगा कर ले आया। क्या ये अच्छी बात है? इसमें हमारे घर की बदनामी नहीं होगी? क्यों कस्तूरी? नहीं मामा, मैं इसको भगा कर नहीं लाया, मैंने इससे शादी की है, वो भी कोर्ट में। ये देखिए सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको आशीर्वाद दिया है। कोमल चल 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 चल, मामा मामी के पांव छू, आप भी हमको आशीर्वाद दीजिए मामा। ठीक है। क्या जरूरत थी ये शादी कोर्ट में करने की? कितना अच्छा होता अगर ये शादी सेठ जी की मर्जी से होती, हिंदू रीति रिवाज से होती। हाँ हो सकती थी, लेकिन तुमने नहीं होने दी। उस दिन कस्तूरी की जिम्मेदारी लेने से तुम्ही ने इनकार कर दिया था। क्यों सूरज, तुझे तो सब मालूम है ना? देखो सागर, ये लोग तो शादी कर ही चुके हैं। हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता। अब ये लड़की हमारे घर की बहू बन चुकी है, अब किसी भी बात पर इतराज करने से क्या फायदा? ये तो तू कह रहा है, लेकिन सागर अभी अभी हमें कह रहा था कि तुम सब इस लड़की को लेकर इस घर से बाहर निकल जाओ। दीदी, आपने तो मेरी बात का मतलब ही बदल दिया। सूरज, मुझे गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस घर में तुम्हारे और पूजा की जिंदगी में सुख और शांति बनी रहे। हाय, कितनी जल्दी मीठा बन गया। सूरज, अगर पूजा इसकी बहन है तो क्या मैं तेरी बहन नहीं हूँ? कहते कि मैं तेरी कुछ भी नहीं हूँ। अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन? ठीक है, मैं हर बार साक्षी कहीं भी चली जाऊंगी। भैया सागर, जैसे तुम अपनी बहन के बारे में सोचते हो तो मेरा भी फर्ज है मैं अपनी बहन के बारे में सोचूं। सूरज, सागर, तुम्हारे कहने से ये लोग इस घर में आए हैं। अगर तुम चाहते हो दीदी और कस्तूरी यहाँ नहीं रहे तो ठीक है, हम सब इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। नहीं सूरज, ऐसा तो मैंने न कभी सोचा है न कभी सोचूंगा। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। कितनी सुंदर लग रही है मेरी भाभी, किसी की नजर न लग जाए। अच्छा ये बता, इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं? तेरे भैया के साथ पार्टी में जाना है।
यही रंग तुम पर अच्छा जमेगा। ये इसे तो प्रेस करना पड़ेगा। मैं भी कर देती हूँ। नहीं पूजा, मैं दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ। ओहो, कभी तो अपनी प्यारी भाभी का कुछ काम करने दो मुझे। मैं भी कर देती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाय राम, ये क्या हुआ? इतनी कीमती साड़ी चल गई? ये सरिता की है ना? सरिता, सरिता! क्या बात है दीदी? देख, तेरी साड़ी चल गई। कितने चाव से पहनने के लिए निकाली होगी ना तूने? लेकिन ये चली कैसे? पता नहीं, मैं तो इस्त्री स्टैंड पर रखकर फोन सुनने गई थी। शायद तुझे याद नहीं रहा होगा। जल्दी में तो इसे यहीं रखकर चली गई होगी। नहीं नहीं भाभी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इसे यहीं रखा था। कोई बात नहीं पूजा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तूने जानबूझकर थोड़े ही जलाई है साड़ी, लेकिन साड़ी थी बहुत खूबसूरत। वाह भाभी, मुझे माफ कर दो। तू इतनी फिक्र क्यों करती है पगली? ये साड़ी जल गई तो क्या हुआ, मैं दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ। आ मेरे साथ। अभी तो सिर्फ माचिस दिखाई है। तुम लोग उस दिन का इंतजार करो जिस दिन ये सारा घर जलाकर रख दूंगी। पूजा, ओ पूजा, सरिता, पूजा कहाँ है? ऊपर है। क्या बात है? अरे ये क्या है? नेकलेस है। ऑफिस से निकल रहा था तो ज्वेलर दे गया, इसे लेता आया। बहुत खूबसूरत है, कीमती भी बहुत होगा। हाँ कीमती तो है, 50,000 रुपए का। क्या बात है भैया? पूजा, ये नेकलेस देख, बहुत खूबसूरत है। सरिता को भी पसंद है, तेरे लिए लाया हूँ। ये क्या भैया, सिर्फ मेरे लिए, भाभी के लिए नहीं? अरे जब इस नेकलेस का ऑर्डर दिया था तब तेरी भाभी से मुलाकात भी नहीं हुई थी। दूसरे का ऑर्डर दे दिया है, जैसे वो तैयार होगा सरिता ले लेगी। नहीं भैया, ये भाभी को दे दो, मैं बाद में ले लूंगी। ये क्या, जो चीज जिसके लिए आई है वही पहनेगा। क्यों सरिता? नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। मैं इस घर की बेटी हूँ, तुम बहू हो, पहला हक तुम्हारा है। ला मैं पहनाती हूँ। नहीं पूजा। नहीं, कैसे, बैठो तो। कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम पार्टी में जाओगी तो लोग देखते रहेंगे तुम्हें। बहू, क्या खो गया? क्या ढूंढ रही हो? दीदी, मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा है। वो नया वाला? हाँ। कहाँ जाएगा? यही कहीं होगा। आखिर तेरे कमरे में आता ही कौन है? अरे हाँ, थोड़ी देर पहले इस कमरे में पूजा जरूर आई थी और शायद उसे ले लिया हो। नहीं, भला पूजा क्यों लेगी? उसने तो मुझे ये नेकलेस दिया था। अब क्या बताऊं बहू, ये हेरा फेरी की बातें तू क्या जानी। सबके सामने तुझे नेकलेस देकर वो बड़ी बन गई और फिर चुपके से निकाल लिया। सागर भी तो बात बात में अपनी बहन की तरफदारी करता है। नहीं, पूजा ऐसे नहीं है। फिर भी वो यहाँ आई तो थी, उसे पूछ लेने में बुराई ही क्या है? पूजा, पूजा, क्या बात है दीदी? पूजा, तूने सरिता का नेकलेस लिया है? मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा है। लेकिन पूजा, तू अभी सरिता की अलमारी में क्या ढूंढ रही थी? वो तो मैं ड्रेस डिजाइनिंग की बुक लेने आई थी। ये घर है, कोई मेला तो है नहीं कि जहाँ चीजें गुम हो जाए। अगर वो नेकलेस तुझे इतना ही पसंद था तो सरिता से मांग लेती। अलमारी से चोरी चुपके निकालने की क्या जरूरत थी? क्या कहा? मैंने भाभी का नेकलेस चुराया है? और नहीं तो क्या, क्यों अंतर हो गया? ये तो बहू है कि चुप है? उस दिन जानबूझकर तूने इसकी साड़ी जलाई, फिर भी ये बेचारी चुप रही, और आज ये नेकलेस। राम 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 राम। पूजा,
तुम्हें ये नेकलेस पसंद था तो पहले ही रख लेना था। अपने भैया के सामने मुझे पहनाने की क्या जरूरत थी? भाभी ये तुम क्या कह रही हो? अपनी चीज भला कोई आप चुराता है? अरे वाह 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 वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। सुन लिया बहू, ये तुझे समझा रही है कि इस घर में जो कुछ भी है सब इसी का है। क्यों नहीं, सब कुछ पूजा का ही तो है। भैया, अरे क्यों रोके रही है? भैया, भाभी का नेकलेस चोरी हो गया है और उसका इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। मजदूर यूनियन हमारी मांगे, मजदूर यूनियन हमारी मांगे, गाड़ी रोको। हमारी मांगे, मजदूर यूनियन। गणपत, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे? साहब इन लोगों ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल? और इस फैक्ट्री में किसने करवाई है हड़ताल? मैंने। तुमने? क्या बात है सूरज? वर्कर्स तब तक काम पर नहीं जाएंगे जब तक मैनेजमेंट कस्तूरी और उनके साथियों को वापस नहीं लेती। लेकिन मैनेजमेंट में तुम भी हो सूरज। मैंने कस्तूरी को क्यों निकाला ये तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। क्यों निकाला इस सवाल का जवाब बाद में तय होगा, लेकिन मजदूर यूनियन की यह डिमांड है जब तक कस्तूरी और उनके साथियों को वापस नहीं लिया जाता कोई वर्कर काम पर नहीं जाएगा। सूरज, ये तुम कह रहे हो? तुम तो कंपनी के मैनेजर हो। लेकिन पहले मैं इन लोगों का साथी हूं। बोलो, तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है या नहीं? हरगिज नहीं। अगर तुम्हारी यही जिद है तो मेरी बात भी सुन लो कि मैं कस्तूरी और उसके साथियों को काम पर नहीं रखूंगा। चलिए आइए साहब। हेलो, पुलिस स्टेशन। ये घर ही मनुष्य है। जब से हम यहाँ आए हैं कोई न कोई मुसीबत गले ही पड़ी रहती है। सुना तूने? तेरे भाई ने सूरज को पुलिस के हवाले कर दिया। क्या? मगर क्यों? भैया। अरे पूजा, कैसी है तू? अरे आना, आ बैठ। अगर मुझे मालूम होता कि अमीर बनने के बाद हम लोग जुदा हो जाएंगे तो मैं अमीर रहता। अमीर होकर हम लोग इतना हंसे नहीं है जितना रोए। हाँ भैया, पता नहीं हर चीज क्यों बिगड़ती ही जा रही है। अब देखो ना, सूरज ने वर्कर्स को भड़काकर खामखा मुसीबत अपने गले मोल ले ली है। पूजा, भाभी, ये सब क्या हो गया भाभी? जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। रो मत पगले, ये तो किस्मत के खेल हैं। सब ठीक हो जाएगा। छोटी सी बात बढ़कर क्या हो गई भाभी? तुम सूरज भाई सबको समझाओ ना कि वो हड़ताल वापस ले लें। तुम तो जानती हो भाभी कि वो कितने जिद्दी हैं। लेकिन भैया चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। कैसे? अगर भैया कस्तूरी और दूसरे वर्कर्स को वापस काम पर रख ले तो सूरज की बात भी रह जाएगी और मिल की हड़ताल भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे भैया झूठ के आगे माथा टेक दे? नहीं भाभी, मैं तो ये, तुम जानती हो ना गलती कस्तूरी की है। उसको समझाने के बजाय सूरज भाई साहब ने मिल में हड़ताल करवाई। यही नहीं, वर्करों ने तुम्हारे भैया पर हमला भी किया। ये देखो। सरिता। पूजा, तुम्हारे लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना सुख छोड़ दिया। अब तुम यही चाहती हो कि तुम्हारे प्यार की दहलीज पर ये अपनी इज्जत भी नीलाम कर दे। अगर यही तुम्हारी जिद है तो ये क्या, मैं भी इनके साथ चलकर मजदूरों के पांव पकड़ लेती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं ये कैसे चाहूंगी? मुझसे गलती होगी भाभी, मुझे माफ कर दो। पूजा, मुझे माफ कर दो। पूजा। अरे माँ, वकील तो बड़े से बड़ा हो जाएगा तैयार, मगर केस लड़ने के लिए चाहिए रुपया 25,000। मगर इतना पैसा आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा? वो तेरी अलमारी में कपड़ों के नीचे जो संदूक सी रखी है उसमें कितना माल है? चल चुप, वो इस काम के लिए नहीं है। तो फिर किस काम के लिए है?
मेरा मामा तेरा भाई भी है माँ। तू क्या चाहती है उसको जेल हो जाए? क्या कह रहे हो तुम? मामी, मामा को बचाने के लिए 25,000 रुपयों की जरूरत है। 25,000? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? दीदी, आप ही कोई रास्ता बताइए ना। नहीं, रास्ता तो है, मगर माँ उस पर चलने से डरती हूँ। डरती? कहीं तो बुरा ना मान जाए। इससे बुरा और क्या होगा जो हो रहा है। पूजा, तू कानूनन अपने भाई की जायदाद में बराबर की हिस्सेदार है। अगर तेरे दस्तखत हो तो हमें कोई भी कष्ट दे सकता है। उन्हें जेल से बचाने के लिए आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं कागज लेकर आती हूँ। हाँ। माँ, पिछले जन्म में जरूर तू यमदूत की नौकरानी रही होगी, नहीं? क्या चुप, बहुत बोलता है। नहीं, बोला है। बोलिए दीदी, क्या लिखना है? तू यहाँ नीचे दस्तखत कर दे। साहूकार लोग जानते हैं क्या लिखना है। माँ पर वाह 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 वाह, इस पर तो कुछ भी लिखा जा सकता है। हाँ हाँ, रामायण भी लिखी जा सकती है और महाभारत भी लिखी जा सकती वो है। सब तो लिखा जा चुका है माँ। तू अपना कोई नया शास्त्र मत लिख देना इस पे। माता जी, मामा, मामी के भैया ने मुझे वापस नौकरी पे रख लिया है। अरे मुझे ही क्या, हम सबको रख लिया है। और तुम्हारे खिलाफ पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले लिया। हम जीत गए मामा, जीत गए। सूरज भैया, सूरज भैया। भैया, मैं जानती हूँ मेरी खुशियों के लिए आज तुमने एक और कुर्बानी दी है। लो, यही बच गया था। क्या हुआ? पूजा को जायदाद में हिस्सा चाहिए। क्या? ये सब पूजा की ननद का किया हुआ है। पहले हम दोनों भाई बहन को अलग करवा दिया, अब जायदाद में बंटवारा करवाना चाहती है। पूजा के दस्तखत के बिना वकील तुम्हें ये नोटिस भेज ही नहीं सकता। पूजा जैसी लड़की के साइन लेना क्या मुश्किल है? और सूरज, उसको भी तो ये सम्मान। आपने वो घर दे दिया, मैं चुप रही। सूरज भाई सबके वजह से कस्तूरी जैसे आदमी के सामने हाथ जोड़ दिए। आपने इज्जत की परवाह नहीं की, तो भी मैंने कुछ नहीं कहा। मगर आप, अगर आप यही चाहते हैं कि जो कुछ भी बचा है उन्हें दे दे। तुम क्या कह रही हो सरिता? मैं अपने लिए नहीं कह रही, मुझे उसे नन्ही से जान की फिक्र है जो चंद महीनों बाद मेरी गोद में होगी। क्या उसके भविष्य के बारे में सोचना आपका फर्ज नहीं है? क्या हम उसे सड़कों पर सुलाएंगे, भिखारी बनाएंगे? सरिता, आपकी बहन तो खुश हो जाएगी, मगर आपकी औलाद, उसकी खुशी का जरा सा भी ध्यान नहीं आपको। क्या उसका कुछ अधिकार नहीं आप पर? बोलिए, उसका कुछ अधिकार नहीं आप पर? सरिता, 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 दीपक, जल्दी से डॉक्टर ले आ। सरिता, एक बात समझ लीजिए मिस्टर सागर, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, इसलिए किसी तरह का भी एक्साइटमेंट पेशेंट के लिए अच्छा नहीं। आप अपने मिसेस को शांत रखें, बस ये उसका सबसे बेहतर इलाज है। जी। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। सरिता, जिंदगी के हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया है। आज फिर मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम ही हार गई तो मैं बहुत कमजोर पड़ जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, उससे बिना जाने क्या क्या भूल गई। ये भी भूल गई कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे सिर्फ आपके प्यार की दौलत चाहिए और कुछ नहीं। जो भी आप मुनासिब समझे वही कीजिए। सरिता, कस्तूरीलाल घर में है? अरे घर का मालिक घर के अंदर नहीं होगा तो क्या बाहर होगा? चले चले चले। उठिए। क्या चाहिए? मैं कोर्ट रिसीवर हूं। वो क्या होता है?
अदालत से ये हुक्म लेकर आया हूँ। अदालत से दूर रखिए, ये मेरे लिए नहीं होगा, ये मेरी माँ के लिए होगा। ये सब लफड़े मेरी माँ ही करती है, मेरी माँ। माँ, मामा क्या है, इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे चिल्लाने के दिन खत्म हो गए माँ, अब तो रोना पड़ेगा, तुझे भी और मुझे भी, वो भी जेल में बैठकर। क्यों? हाँ ये देखो हमारे लिए कोर्ट से कुछ हुक्म लेकर आए हैं। माँ, जेल में मच्छर बहुत काटते हैं, मुझे बाहर ही छोड़कर जाना। चल कोमल, अपन जरा घूम कर आते। चल चुप। माँ क्या है जी? कोर्ट ने मुझे पूजा इंडस्ट्रीज और इस घर का रिसीवर मुकर्रर किया है। मतलब? लीजिए सुन लीजिए, इसमें लिखा है कि जब तक मुद्दई पूजा और मुद्दालय सागर के बीच झगड़ों का फैसला नहीं हो जाता। ये कैसा अनर्थ है? सूरज, ओ सूरज, जरा इधर आ। हाय राम, क्या सोचा था, क्या हो गया? माँ, अब तो तुझे पान सुपारी का खर्चा भी इनसे ही मांगना पड़ेगा। भाई साहब 2 रुपए छुट्टे हैं। क्या बात है दीदी? देख देख, तेरे साले ने सारी जायदाद पर अकेले ही कब्जा कर लिया। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती, जरूर कोई और बात होगी। देखिए, मैं कोर्ट रिसीवर हूँ और कोर्ट ने मुझे सारी जायदाद का चार्ज लेने के लिए भेजा है। सागर को ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या हमने उसकी जायदाद में से हिस्सा मांगा था जो उसने कोर्ट रिसीवर भेज दिया? जरूर इसमें कोई साजिश होगी। हाँ हाँ, ये सब तेरे भाई की साजिश है, और किसकी हो सकती है? बड़ा बहन का दम भरता था, उसने इतना भी नहीं सोचा कि तेरे पाँव भारी है तो ऐसी हालत में कहाँ जाएगी? आप चाहें तो इस मकान में रह सकते हैं, मगर आपको इस मकान का किराया कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा। नहीं, हम इस घर में नहीं रहेंगे। पूजा, चलने की तैयारी करो। जायदाद पर रिसीवर बिठाकर हमने अच्छा नहीं किया। अगर मुझे मालूम होता कि पूजा को घर छोड़ना पड़ेगा, और वो भी इस हालत में जब वो मां बनने वाली है, तो मैं पूजा पूजा पूजा, इधर डॉक्टर कह रहा है कि मेरी बहन सीरियस है, उसकी जान पर बनी है, और तुम्हें पूजा की पड़ी है। लड़की हुई है। सरिता कैसी है? डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया। आप आ गए, शायद आपको देखने के लिए ही ये सांसें की। कैसी बात करती है सरिता? मुझे माफ कर दीजिएगा, इस दुख के समय मैं आपका साथ नहीं दे सकी। नहीं, तुम बोलो मत, तुम्हें तकलीफ हो रही है। तकलीफें तो अब मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। मुझे सरिता, दीपक, बहुत दुख हुआ सुनकर के जख्मों पर नमक छिड़कने आए थे। दीपक, क्या कह रहे हो तुम? अब तो तुम्हारी छाती ठंडी हो गई होगी। जब तक मेरी बहन जिंदा थी, तुमने उसे चैन से जीने नहीं दिया, उसी के घर से उसे बाहर निकाल दिया। अब उसकी लाश पर छूटे आंसू बहाने आए हो। चले जाओ, चले जाओ यहां से। दीपक, क्या सुना तूने? सूरज सागर के घर अफसोस करने गया था। अफसोस? तेरे भाई के साले ने उसे घर के अंदर तक घुसने नहीं दिया, वहीं से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मगर कैसा अफसोस? कुछ नहीं पूजा, कुछ नहीं। छुपाता क्यों है? आज नहीं तो कल पता तो चलना है। तेरी भाभी तो मर गई है। भाभी, पूजा, भाभी, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पूजा, भैया का क्या हाल होगा? मुझे वहाँ ले चलिए। पूजा, इस घर का कोई भी आदमी वहाँ नहीं आएगा। तुम्हारी तबीयत ठीक है पूजा? मैं वहाँ जाऊंगी। पूजा, 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 पूजा। तुम भी मुझसे रूठ कर चली गई सरिता। मैंने तो हर किसी को प्यार दिया, तो फिर सब मुझसे रूठ कर क्यों चले गए? अरे फिर तूने घर का सारा काम छोड़कर इस कलमुहे को गोद में उठा लिया? एक इस मनहूस को पालने में मेरा मुंह क्या देखती है? रख इधर और जाके बर्तन साफ कर। काफी देर से रो रहा है दीदी,
इसे दूध पिला दूं? कोई जरूरत नहीं। सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा। क्यों इस तरह हर वक्त बच्चे को कोसती रहती हो दीदी? ये बच्चा है? अरे ये तो पिछले जन्म का कोई पाप है हमारा। पैदा होते ही अपने बाप को नौकरी से अलग करवा दिया, हमारा चैन छीन लिया। जिस घर में सुख और शांति से रहते थे उस पर भी अपने मामा कन से कचहरी बिठवा दी। मेरे भैया के लिए ऐसे शब्द मत बोलो दीदी। कौन जाने वो किस हाल में है। बिन माँ की बच्ची को कैसे संभालते होंगे। तो मुझे उनसे मिलने भी तो नहीं देती। अरे ऐसे भैया से मिलकर क्या करेगी जिसने तुझे घर से बाहर निकालकर खुद जायदाद पर कब्जा कर लिया। आई बड़ी भैया से मिलने। उन्होंने जो कुछ भी किया अच्छा किया, वरना लालची हाथों में पड़कर उनकी जायदाद का सत्यानाश हो जाता। छोकरी किसे लालची कह रही है? मुझे और मेरे भाई को? आने दे सूरज को। या तो इस घर में तू रहेगी या मैं। दीदी, बहन और भाई के बीच दीवार खड़ी करके जी नहीं भरा आपका कि अब एक और बंटवारा करवाना चाहती हूँ? क्या कहा? मैं बंटवारा करवाना चाहती हूँ? बेशरम बेहया मुझसे लड़ाती है। पूजा, कमीनी, तूने मेरी बहन पर हाथ उठाया। अगर तू औरत न होती तो मैं तेरे हाथ काट देता। अरे जा जा, तू कौन होता है मेरे मुंह लगने वाला? कुत्ते की तरह तू मिलाता चला आया। काश मैं कुत्ता होता। पूजा पर हाथ उठाने से पहले मैं तेरी बोटियां चबा जाता। जाने दो भैया, जाने दो। पहले ये बता, मुन्नी कैसी है? अच्छी है पूजा, अच्छी है। मैं कितनी अभागन हूँ भैया। आखिरी समय भाभी का मुंह भी न देख सकी। मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ पूजा, सब समझता हूँ। मगर मैं कितना बेबस और लाचार हो गया हूँ। वरना मेरी बहन का दिल रोए और मैं चुपचाप देखता रहूं। तेरे आंसू देखने से पहले काश मेरी आंखें फूट गई होती। बस बस, बहुत हो चुका भाई बहन का नाटक। इससे कह दे कि ये मेरे भाई का घर है, चला जाए यहाँ से। आप कभी यहाँ आया तो दरवाजा दे मारूंगी इसके मुंह पर। हाँ दीदी चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं चलता हूँ पूजा। जाने से पहले एक नजर तेरे बेटे को देख लेता। अभी लाई भैया, अभी लाई। खबरदार, मैं इस मनहूस की नजर अपने भतीजे पर नहीं पड़ने दूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। हे भगवान, भैया मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मत रो पूजा, मत रो। मैं जानता हूँ मेरे यहाँ आने से तुझ पर और जुल्म होता है। नहीं भैया, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मैं चुप। भैया नहीं, भैया रुक जाओ, भैया मत जाओ। मैं क्या करूं भैया, मैं ये मत भूलो सागर कि तुम्हारी अपनी बेटी की खुशियों की बुनियाद इसी जायदाद पर है, और कानूनन भी तुम्हारी जायदाद की असली हकदार वो है। मुझे कानून मत सिखाओ दीपक। मैं अपनी बेटी को बगैर जायदाद के भी पाल सकता हूं। मगर क्यों क्यों इसे अपने बाप की जायदाद से महरूम करना चाहते हो? क्या कसूर है इसमें? नहीं सागर, मैं अपनी स्वर्गीय बहन की बेटी के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें सारी जायदाद पूजा के नाम नहीं लिखने दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जायदाद मेरी है, मैं अपनी खुशी से अपनी बहन को दे रहा हूं। तुम्हें अगर अपनी बहन का इतना ही ख्याल है तो क्यों नहीं लिख देते अपनी जायदाद अपनी भांजी के नाम? तुम भी तो उसके मामा हो। ठीक है, लिख दूंगा। कौन है? ओह ससुर जी आप? बैठिए 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 बैठिए। ये सुबह सुबह आपने तकलीफ कैसे की? बेटा तकलीफ तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। अगर तकलीफ न की होती तो कबाड़ी से करोड़पति कैसे बनता? कोमल घर में है। हाँ हाँ कोमल है ना। मगर क्या कोई नया लफड़ा शुरू करने का इरादा है? अरे नहीं 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 बेटा, बात ऐसी है कि आज सुबह मैं अलमारी में कोमल की जन्म कुंडली ढूंढ रहा था। समझ गया, आप उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं। मगर मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं बेटे, सुन तो बात मेरी। जन्म कुंडली में यूं ढूंढ रहा था कि ज्योतिषी को दिखाऊं कि मैं नाना कब बनने वाला हूँ। कुछ पता चला? आई कुंडली ना मिली, पता कैसे चलेगा? अलबत्ता अलमारी में से ये हार निकल आया बेटा। जाने किसका है ये हार? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। ये नेकलेस तुम्हारे पास कैसे?
ये ससुर जी लाए। सुनो, सुनो, ये वही नेकलेस है जिसकी वजह से हमारे घर में तबाही मच गई थी। क्या कह रही हो तुम? ये वही हार है? हाँ। ये हार आपके घर कैसे पहुंच गया? बेटा मैं क्या जानूं, मैं समझा कोमल अपने ससुराल का जेवर मेरे घर बुलाई है, तो मैं यहाँ लेके चला आया। लेकिन कोमल के पास ये कहां से आया? ठहरो मामा, अभी पता चल जाता है। कोमल, कोमल, ये हार मुझे माता जी ने दिया था। अरे नहीं नहीं नहीं, झूठी कहेगी, मैंने तुझे कब दिया था? खुद ही चुरा लिया होगा। हाय राम, तो मैं चोर हो गई। पिताजी। नहीं बेटा, मत रो बेटा, मत रो। समधन, मुंह संभाल कर बात करो। कोमल सेठ भूतनाथ की बेटी है। हम लोग कंजूस जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं है। मामा जी, मुझे अपने सुहाग की कसम है, ये हार मुझे माता जी ने दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि जाके अपने मायके रखा और किसी को कानो कान खबर ना हो। नहीं नहीं, तुम पर तो माँ ने बंगाल का जादू चला रखा है। आज कस्तूरी चुप नहीं रहेगा माँ। मामा, माँ ने ये पहला गुल नहीं खिलाया। मैं इसके सारे कारनामे तुमको बताता हूँ। नंबर 1, माँ ने तुमसे छुपाया कि मामी के भैया ने मुझे नौकरी से क्यों निकाला। तुमको झूठ मूठ भड़काकर तुम्हारे दोस्त की मिल में हड़ताल करवा दी। नंबर 2, मामी से कोरे कागज पर दस्तखत माँ ने करवाए। नंबर 3, जायदाद में से हिस्सा मारने के लिए सागर को नोटिस माँ ने भिजवाया, वरना सागर कभी भी जायदाद पर रिसीवर नहीं बिठा। जो माँ ये सब कुछ कर सकती है, क्या वो ये हार नहीं चुरा सकती? अब समझा, ये सारी आग लगाने वाली तू है। नेकलेस चोरी की तूने और इल्जाम लगाया पूजा पर। 2 जिगरी दोस्तों के दरमियान दीवार खड़ी करके उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर दिया। क्यों? कौन सी दौलत मिल गई तुझे? बोल, कौन सा सुख मिल गया तुझे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था दीदी? किस जन्म का बदला लिया है तुमने? मैं खामोश हूँ तो सारा दोष मुझे पर लगाया जा रहा है। कौन सा हाथ, कौन सा कागज? ये सारी आग इसी ने लगाई है। न जाने क्या खिला दिया है जो सारा घर मेरे खिलाफ हो गया है। गायन, मैं तुझे जिंदा नहीं। तूने मुझे थप्पड़ मारा, अपनी बहन को मारा तूने। निकल जा यहाँ से। अरे कलुओ, मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों के लिए किया, तुम्हारे बच्चों के लिए किया, और तुम मुझे ऐसा ये बदला दे रहे हो। बदला? इससे पहले कि मैं तेरी काली करतूतों का सही बदला लूं, तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। बहन आखिर बहन होती है। अरे जा जा, तेरी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती जो भलाई का बदला बुराई से देते हैं। हे मुरली मनोहर, ये कैसा कलयुग आ गया है। भाई भाई न रहा, बेटा बेटा न रहा। अब मेरा कौन है तेरे सिवा? क्या होगा मेरा? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मामी, जो कुछ भी मेरी माँ ने किया है उसके लिए मुझे माफ कर देना। लो, चलो कोमल। कस्तूरी। नहीं मामी, मुझे मत रोको। जब माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल उनके बच्चों को मिलता है तो उनके गुनाहों की सजा भी उनके बच्चों को मिलनी चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी सजा यह है कि मैं अपनी देवी समान मामी के चरण छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना मामी। रो मत पूजा, अब तक मैं अंधा था, आज मेरी आंखें खुल गई। चल, हम उस देवता के पास जाएंगे, उसके पांव पकड़कर माफी मांगेंगे। मुन्ना को भी साथ ले चल। सुनिए, मैं ये कागजात देने आया हूँ। कैसे कागजात? मिस्टर सागर ने अपनी तमाम जायदाद पूजा देवी के नाम कर दी है। सागर, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। चलो पूजा, जल्दी करो। मैं अपने शर्म से झुके सर के साथ ये कागजात उसके कदमों में रख देना चाहता हूं। जल्दी करो। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। फिर भैया कहाँ गए? पूजा बेटी। अंकल, भैया कहाँ है? बेटी वो तो कल ही शहर छोड़ के चला गया। शहर छोड़कर चला गया? कहाँ? कुछ बताया नहीं बेटे, बस इतना ही कहा कि इस शहर में अब मेरा दिल नहीं लगता। भैया, जब मिलाप का वक्त आया तो तुम चले।
रुक क्यों गए मालिक? काका, आज कहीं राखी का त्योहार तो नहीं है? लगता तो है मालिक। हम लोग कितने शुभ दिन वापस आए हैं। आज बरसों के बाद पूजा मुझे राखी बांधेगी। चलो काका। रुकिए मालिक, मैं भी मुन्नी बिटिया के लेकर राखी ले लूं। वो भी तो पूजा बिटिया के बेटे को राखी बांधेगी ना। अच्छा काका। भैया जरा एक अच्छी सी राखी दिखाना। तेरा भी एक छोटा भाई है, तेरे जितना। मालिक क्या हुआ? हे भगवान, मालिक क्या हुआ मालिक को? पूजा बिटिया। शंकर काका तुम आ गए? भैया कहाँ है? बिटिया मेरे साथ चलो। चलो बिटिया। मुन्ना तेरे मामा आ गए, तेरी बहन भी आ गई। सच माँ? इसे पकड़ो शंकर काका। मैं अभी आई। भैया कितने अच्छे दिन आए हो। भैया पूजा। भैया पूजा। भैया पूजा। पूजा तू आ गई? भैया ये क्या हालत बना रखी है? अरे पगली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आंखों को क्या हो गया भैया? इनसे तेरे दुख देखे नहीं गए पूजा। भैया तेरा मुन्ना कहाँ है? लाइए उसे। हाँ भैया। मुन्ना ये देख, ये तेरे मामा है। ये मेरे मामा है? हाँ बेटा। मैं तो इन्हें जानता हूँ। वो कैसे? आप ही ने तो मुझे कार के नीचे आने से बचाया था। मैंने? हाँ। अच्छा, तो वो तू था, मेरी पूजा का बेटा। पूजा, अब मुझे अपनी आंखों का जरा भी अफसोस नहीं। वो तेरे बेटे को बचाने के काम आ गई। मेरे घर का चिराग जलाने के लिए तुमने अपनी आंखों के दिए बुझा दिए भैया। पूजा, अरे पगली, तू रो क्यों रही है? आज तो खुशी का दिन, राखी का दिन है, याद है ना? मैं कैसे भूल सकती हूँ भैया। मैं तो राखी भी लाई हूँ। अच्छा। हाँ लाओ, मैं बांध देती हूँ। भैया रो मत भैया, रो मत भैया। मैं बड़ा भागा हूं पूजा। आज तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मेरी आंखें होती तो एक प्यार भरी नजर तेरी झोली में डाल देता। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम वापस आ गए, मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान मेरे भैया को बहुत लंबी उम्र दे। मेरे भैया जुग जुग जी। मेरी बहन जुग जुग जिए। भैया आज मुझे सब याद आ रहा है। याद है बचपन में मैं तुझे लोरी गा गा कर सुनाया करता था। हाँ भैया मुझे याद है। ये भी याद है कि जमाने ने हम दोनों को कैसे अलग कर दिया था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अब तुम आ गए हो भैया, वादा करो
वादा करो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे भैया, कभी नहीं जाओगे। मालिक, क्या हुआ? मालिक चले गए, मालिक हमें छोड़कर चले गए। नहीं, सागर, ये तूने क्या किया सागर? क्या किया तूने? इतना नाराज है मुझसे? अरे मुझे माफी भी मांगने नहीं दी। वाह दोस्त, बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तूने। अरे कम से कम मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू तो देख कर जाता। एक बार उठकर बोलकर तो जाता कि सूरज मैंने तुझे माफ कर दिया। सूरज मैंने तुझे पूजा तू बोल